वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में 26 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी तैयार रहें। जी कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल ले। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ओ ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां तु पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जागरूकता अभियान। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से करते हुए अथक प्रयास के तहत हम सभी आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑनलाइन में जूम के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। तो आज की कक्षा का मुख्य विषय स्वस्थ समृद्ध परिवार, शून्य खर्च चिकित्सा, सरल रसोई घर से सरल और सफल उपचार के ऊपर जो एक अनोखी जीत मिली उसके ऊपर संपूर्ण चर्चा के रूप में। तो सबसे पहले इसके ऊपर में विशेष रूप से बातचीत कर लें कि आज जिस औषधि की बात की जा रही है, जो हम सभी आसानी से अपने घरों में बना सकते हैं, वो नारी सुरक्षा में बहुत ही अहम रोल निभाएगा। निभाएगा क्या, निभा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस औषधि का उपयोग बने परीक्षित हुआ एक उपचार के लिए और काम करने लगे अनेक जगह।
ये सबसे अनोखी बात है। जो भी परिवार पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ तो किसी किसी को समझ में आ चुकी होगी कि आज चर्चा का विषय क्या होगा। तो आप सभी के लिए ही खुले दिमाग, कितना दिमाग काम करता है, बुद्धि कितनी काम करती है, तो आप हैंड रेस करें। किन बहनों को, किन भाइयों को इस बात का अंदाजा हो गया है कि आज चर्चा होगी तो किस बात की होगी, किस अनोखी जीत की बात होने वाली है। किरण, अपेक्षा गुप्ता, हेमलता सिलाव दीदी, रीना नवलानी, सुषमा रानी, वैशाली मोरे, डॉक्टर ओपी ठाकुर, सुमन पाल, परमेश्वरी दीदी, सत्यवीर सिंह, खुशबू पांडे। चलिए आगे अब कोई हैंड रेस ना करें, इन्हीं से चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि कक्षा को रोचक भी बनानी है। और जी किरण दीदी, माइक उन्होंने डाउन कर लिया। अपेक्षा, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया ब्यूटी क्रीम के बारे में चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अपेक्षा गुप्ता बहन, अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। भैया ब्यूटी क्रीम ही है। और चलिए हेमलता सिलाओ दीदी, हरिओम भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ठीक है, कल आंखों के दवा के बारे में बता रहे थे भैया कि चलिए आगे चलते हैं। रीना नवलानी दीदी, जी भाई। भाई है ना, कल जो आपने सस्पेंस रखा था आंखों की दवाई के लिए, वो आंखों की है। इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी ने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा। चलिए अगर मैसेज देखे होते तो अंदाजा भी सही लग जाता। ठीक है। सुशील, सुषमा रानी दीदी, ऐसे तो मैं सबसे पूछ लेता पहले फिर बात करता। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया नेत्र रोग नाशक के बाद रात। चलिए वैशाली मोरे दीदी, आवाज गलत हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इसका मतलब समझिए कि अभी निशाना सही नहीं लगा है। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। नेत्रनाशक दवाई। ओम प्रकाश भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हम भी तो ब्यूटी क्रीम के फेर में थे भैया। सुमन पाल दीदी, भैया ब्रेस्ट गार्ड के लिए। परमेश्वरी दीदी, आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए, आंखों की सत्यवीर भाई। स्त्री रोगों से संबंधित भैया। ये कोई सही जवाब नहीं हुआ, ये तो कोई आप लोग को ना, एग्जाम में आप लोग कभी कंपटीशन की तैयारी करे नहीं है। खुशबू वंदे पांडे मातरम भैया। दीदी, वंदे मातरम भैया, मुझे भी लगता है जो नई खोज हुई थी आंखों के लिए, जो हम पी भी सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा होगी। नीता बारसाले दीदी, नीलम देवी जी, माफ करें आप लोगों के आगे जी नहीं लगाया। ये संजीवनी नाश्ता फिटकेरी और अरंड के तेल के लिए, मतलब मेरे अनुभव है कि ये ही आज चलेगी शायद। मैंने भी वही वर्षा चड्डा दीदी, भैया ब्यूटी ऑयल। किरण जौनपुर, किरण जौनपुर दीदी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। तुलसी के गुण के ऊपर। नहीं, चलिए दो बहनों का सही नहीं, दो बहनें नहीं, एक बहन और एक धर्मपत्नी
इन दोनों का अंदाजा सही जगह लगा। ठीक है, आज की चर्चा का विषय स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में पीछे की गई एक चर्चा और उसकी जीत, एक बहन की जीत ने ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल, इसने क्या क्या जीत दिलाई पिछले 15 से 20 दिनों में, इसी के ऊपर पूरी चर्चा। एक बहन का परिणाम, और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा बहनों पे तक पहुंचाया जाए और उसके परिणाम को देखा जाए। कुछ बहनों से बातचीत के दौरान और कुछ का अनुभव आना और कुछ के अनुभव लेने के लिए फोन करना, इन सभी के आधार को मानते हुए ये 100% 110% कारगर सिद्ध हुई। 110%, 1% भी कहीं डाउट नहीं रह गया कि इससे रिजल्ट नहीं आते। किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 10 दिन, अद्भुत परिणाम मिले। और आज सुबह जो वार्तालाप हुई जिस बहन से, उसके बाद तो पता चला कि उसकी गांठ ही खत्म हो गई, मतलब गांठ का ही नामो निशान मिटता जा रहा है। यानी ये गांठों पे भी, बवासीर के मस्सों पे तो पहले से ही था। गांठ, ढीलापन और हैवी ब्रेस्ट, इन तीनों जगह, और स्किन की समस्याएं, खुजली होना, दाने निकलना, उन पर भी अद्भुत प्रभाव। एलर्जी बहुत सारी, ज्यादा नहीं तो 3 बहनें ऐसी थी जिन्होंने तो इस्तेमाल किया अपने इस प्रयोग के लिए, लेकिन उन्हें दूसरे दिन ही ब्रेस्ट के नीचे जो एलर्जी होती है वो नष्ट हो गई। औषधि एक, काम अनेक। आज सुबह एक और दीदी से बात हुई। जिस प्रकार हम श्री राम भट्टी की बात करते हैं, सबसे पहले आप सभी के सहयोग से जो आप लोगों ने अपने घरों में 5-5 घंटे की मेहनत करके श्री राम भट्टी का निर्माण किए, वो श्री राम भट्टी ने सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार नहीं ठीक किया, नेत्रों की ज्योति को बढ़ा दिया। नियमित श्री राम भट्टी के सेवन से महाराष्ट्र में नेत्रों की ज्योति बढ़ गई। आज उनके सानिध्य में, उनके माता पिता के सानिध्य में, उनके रिश्तेदारों में, बहनों के सानिध्य में, उस अद्भुत परिणाम के दौरान श्री राम भट्टी का निर्माण भरपूर किया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप जो पुराने स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं उनमें से जानते ही होंगे आप लोग रत्ना दीदी को, रत्ना बड़े दीदी को। उनका सुबह कॉल आया और कॉल के दौरान उन्होंने श्री राम भट्टी के इस अद्भुत अनुभव को हम सभी से रूबरू कराया कि कुछ ही दिन हुए, ज्यादा नहीं, मात्र 3 महीने श्री राम भट्टी के नियमित सेवन से, क्योंकि उन्हें हमेशा बुखार बना रहता था, तो उन्होंने नियमित सर्दी, खांसी, जुकाम बना रहता था, उसके लिए उन्होंने लेना शुरू किया और उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई। जिस तुलसी की चर्चा हम लोग कल सुबह कर रहे थे, तुलसी पूजा की, तुलसी की धार्मिक और औषधीय गुणों की तो अपरंपार, एक लाइन लिखी हुई थी कि 800 रोगों की अकेली औषधि है जो तुलसी है। ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल पे ही चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 101 परिवार हैं, आप में से किन किन बहनों ने या किस किस परिवार में इस
अनोखी जीत के बाद उपयोग में ला रहे हैं, हैंड रेस करें। शर्म की चादर से बाहर आए, स्वास्थ्य रक्षक बनना है और अपने समाज को एक नई दिशा देनी है। तो जितनी भी बहनें, हम सभी भाई परिवार जुड़े हुए हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार की कल्पना अपने परिवार के लिए और अपने सानिध्य में अनेकों परिवारों की कल्पना या सपना देख रहे हैं। तो जो भी हमारी घरेलू औषधियां हैं, जो उसका निर्माण सरलता से हर परिवार कर सकता है, उसके अनुभवों का जिक्र होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुभवों से ज्ञान और विश्वास दोनों बढ़ता है। एक बहन का अनुभव, और आज आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं 7 7 दूनी 14 4 18, और लगभग मेरे सानिध्य में जो चौपाल से नहीं जुड़ती और इनसे नहीं जुड़ती लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार से काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो उनमें से 100 बहनें, और यहाँ तक कि कल रात को मैं किसी बहन को इसकी जीत की खुशी बताने के लिए कि ये बात उस तक भी पहुंचे, शायद उन्होंने स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाकर देखा या नहीं देखा। अब भी विश्वास कीजिए, रात के 11 बजे, 10:45 11 बजे फोन करता हूँ तो उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा सो गई थी क्या दीदी? कह रहे हाँ भैया। मैंने कहा चलो फिर सुबह बात करते हैं। नहीं नहीं, आप 1 बजे हमारे लिए उठ सकते हैं, तो आप बताइए क्या हुआ। मैंने कहा दीदी एक ऐसी सी जीत मिली है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सानिध्य में और ज्यादा इसका परिणाम हम सभी लेकर आए, जिससे कि समाज में, आप विश्वास कीजिए, उन्होंने बोला कि आज मैं, दीदी और भाभी तीनों हम इसी चीज पे चर्चा कर रहे थे और परमात्मा ने एक आपको हमारे पास मतलब इस टाइम पे फोन करके बता दिया। तो ये है भावनाओं से जुड़े। और चलिए अब जितनी भी बहनें हैं उनसे 2 2 शब्दों में इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी, सिलीगुड़ी राजस्थान, बंगाल। जी दीदी। लगा रही हूँ मैं, दिनों से हो गया होगा मेरे को, 1 हफ्ते के ऊपर। पहले तो इस चीज का जानकारी सबको मैं दे देती हूँ कि मिक्सी में ग्राइंड करके अगर मिक्स करते हैं ना अरंड तेल में, तो ये पूरा पाउडर नहीं बनता है, चुभन होती है। इससे मेरे को प्रॉब्लम भी हुई, थोड़ी सी कटने की प्रॉब्लम भी आई मेरे को। उसके बाद वो भिगा हुआ अरंड तेल में मैंने वापस से फिटकरी निकाला है, फिर सिलबट्टे में मैंने पीसा है, फिर इसको घोला है, तो एक मतलब लिक्विड टाइप का, लेप टाइप का बन जाता है वो। तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, जैसे ही कुछ परिणाम आते हैं मैं जरूर साझा कर दूंगी भैया। जी भैया। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने भी इसे बनाया ये देखने के लिए कि कैसा, किस प्रकार के रहता है। तो जब 100 ग्राम अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकरी का बारीक पाउडर करके धूप में रखते हैं, तो उसके बाद जो इस्तेमाल करना है, तेल इस्तेमाल करना है, फिटकरी नीचे बैठी रहेगी। ठीक है, तेल को इस्तेमाल करना है। और अब चलते हैं आगे, कोमल पटेल बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। मैं भी यूज कर रही हूँ। मेरे ब्रेस्ट में एक छोटी छोटी सी गांठ लग रही थी, तो मैंने जब से उन दीदी ने बताया था तभी मैंने बना लिया था, और मैं इसको यूज कर रही हूँ। 8 10 दिन हो गए यूज करते हुए, और वो ब्रेस्ट में जो गांठ लग रही थी वो अब मतलब पकड़ने से आ नहीं रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है खत्म ही हो गई है। आपने कैसे बनाया, दिखाना ताकि बाकी दूसरों को देखें। जी जी। मैंने फिटकरी का पाउडर उस थोड़ा छान लिया था ना पीस के, फिर तो इसमें डाला था कैस्टर ऑयल में। फिटकरी का बारीक पाउडर करके, कपड़ छन करके, जी, उसके मैंने बाद इसको इसमें डाल दूध दें। में रख दिया था, तो ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो रखा है ये। जी बहन। जी, मलहम टाइप का है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आकांक्षा गंगस बहन पानीपत। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम शंकर। जी भैया, मैंने भी उसी दिन बना लिया था। मेरे हाथ के नीचे अंडर आर्म्स में इतनी सारी गांठ आपको पहले ही बताई थी। मैं उस पे कर रही हूँ डेली मसाज। पर उसके साइड में एक छोटा सा मस्सा था। वो 2 दिन की मालिश में ही वो मस्सा तो खत्म हो गया था मेरा। वो मैंने खुद नोटिस किया, वो जैसे जल जाता है ना, ऐसे जला हुआ था। और एक मेरे इधर चेस्ट के ऊपर भी थी थोड़ी सी। मेरे को वहाँ पेन महसूस हो रहा था, तो मैंने हाथ लगा तो गांठ महसूस हुई। तो वो भी मेरी हल्की हल्की कम हुई है। मतलब 8-10 दिनों से मैं उस पे कर रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। संगीता दीदी चंडीगढ़। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैंने भी उसी दिन बना लिया था जिस दिन आपने बताया था इसको, फिटकरी और अरंड के तेल वाला जो मसाज था। तो भैया मेरे को जो रिजल्ट आया, ऐसा आया कि मैं 8-9 महीना पहले करीबन मैं बनियान लेके आई थी। तो वो टाइट हो रहा था। नंबर तो मैं ठीक लेके आई थी, लेकिन वो टाइट हो रहा था, उसकी वजह से मैं पहन नहीं पाई। तो जब ये प्रयोग किया तो मैं तीसरे चौथे दिन मैंने मुझे लगा कि कुछ कम हुआ ब्रेस्ट मेरा साइज। तो मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करूं। तो वो मैंने पहना। तो मैं थोड़ा शर्म से ना मैं बता नहीं पा रही थी, सच मानिए। तो फिर मेरे को 3 से 4 दिन में ही फर्क नजर आ गया था भैया, और वो मैं आराम से पहन पा रही हूँ। वरना वो इतने दिन से 8-9 महीना से लेके रखा ही हुआ है, मैं चेंज करने भी नहीं गई। आलस कहिए या कोई मुझे लेके गया नहीं, और जब गए मार्केट तो वो लेके नहीं गए कि चेंज करा ले। तो फिर इतने दिनों बाद कौन चेंज करता है। तो फिर मैं अब उसको आराम से पहन पा रही हूँ भैया। तो ऐसा मेरा रिजल्ट है भैया उसी तेल से। जी भैया। भैया आवाज आ रही है? जी दीदी व्यास मुनि भैया नरकटियागंज बिहार। जी वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मैं अपने पड़ोस में एक महिला है जो हमारे घर में उनका आना जाना है, और बहुत अच्छे से घुल मिल के रहती है। अभी साल भर पहले उनको बच्चा हुआ था, तो पत्नी के माध्यम से उनको दिया गया। उन्हें काफी सुधार है अपने स्तनों में, और एक गांठ था उसमें भी उनको काफी सुधार है। और जिस दिन आपने बताया मैंने उसी दिन बनाया। अब तो यहाँ भी रखता हूँ, कभी कभी कुछ कुछ चीजें यहाँ भी रखने लगा हूँ। इसका फायदा है भैया, वो बहन बता रही थी, है फायदा उन्हें। यही तो है भैया। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी स्वास्थ्य रक्षक बनने के फर्ज को पूरी तरह से निभा रहे हैं। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मेरे हाथ में बाएं साइड जब मुझे बच्चे होते हैं तो दूध भर जाता है, गोल गोल तन जाता है। दोनों साइड होते हैं लेकिन बाई साइड ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, दूध कम होता जाता है, पिचक जाता है। लेकिन मटर के दाने की तरह 3-4 गांठ थे मेरे कांख में, कांख बोलते हैं ना, वहाँ 3-4 दाने थे। तो मैंने जिस दिन वो बहन बताई थी उसके दिन मैंने सिलबट्टे पे फिटकरी पीस के मैंने बनाया। 2 ग्राम अरहर के तेल में बना के रखा, धूप में रखा मैंने। और उसके बाद जो है मैंने मालिश किया तो गांठ तो गल गई जो हाथ के नीचे होता है। लेकिन ब्रेस्ट में भैया अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। और मैं दिखाना भी चाहूंगी जो मैंने बना रखा है। कैमरा पीछे करके दिखाती। ये भैया, ये मैंने बना रखा है, ये देखिए। ब्रेस्ट में नहीं रिजल्ट है और गांठें गल गई भैया। वंदे मातरम भैया। बहुत बढ़िया। वंदे मातरम दीदी। सुनीता गौतम बहन। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। जिस दिन ये मिला है वही दिन मैं भी बनाई हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे टुकड़े बारीक पाउडर नहीं डाली हूँ। और दूसरे दिन मैं मालिश की, मेरे ब्रेस्ट में दर्द रहता था। मुझे बहुत हल्का फील हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था भैया जी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। स्तनों में दर्द को भी नष्ट करने वाला तेल बन गया हमारा। अरंड के तेल से मसाज करने से स्तनों का दर्द तो कम होता ही है, लेकिन फिटकरी की वजह से इसका गुण और बढ़ गया। ज्योति गुप्ता बहन रीवा मध्य प्रदेश। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मासिक धर्म के आने के ठीक 10 दिन पहले से हम मेरे दोनों ही ब्रेस्ट में गांठ शुरू हो जाती थी।
और बाएं साइड गांठें थोड़ी बड़ी बड़ी सी लगती थी। तो भैया मैंने अरंड के तेल का, प्लेन अरंड के तेल का ही उपयोग किया था। मुझे ये शायद मैं सेशन ले नहीं पाई, तो मुझे इसका अनुभव नहीं था। कुछ समस्याओं की वजह से मैं जुड़ नहीं पा रही थी पिछले 20 दिनों से। तो भैया उसमें मुझे सिर्फ अरंड के तेल से ही काफी राहत मिली थी। और अब मेरा मासिक धर्म भी सही चल रहा है। 2 दिनों का अंतर है, पहले ही आ जाता है। और अब गांठें भी नहीं दिखाई देती भैया। मुझे प्लेन अरंड के तेल से ही राहत मिली थी, जी दीदी, बहुत बहुत जैसे ही मैंने सुना उपयोग किया था मैंने। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेखा कुमारी दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। जी ये मेरी भाभी रहती है नवादा में, उनको ब्रेस्ट में भी गांठ है और यूट्रस में भी, उनको भी बताए हैं और वो यूज कर रही है। बोल रही है कि एकदम छोटा छोटा ब्रेस्ट वाला गांठ लग रहा है। यूट्रस का भी सारा चीज बता रखे हैं, तो बोल रही ब्रेस्ट का गांठ है ना, बहुत छोटा छोटा लग रहा है। फिर वो अपनी बहन को बताई दिल्ली में, उनका भी स्तन जो है सो थोड़ा बड़ा बड़ा था। तो बोली क्या उस वो सब भी ठीक होता? बोला कि हाँ आप तो बता के तो देखिए। तो बोल रही है कि ये चमत्कारी रिजल्ट है, बहुत अच्छा इसका प्रभाव असर आया है फिटकरी और अरंड तेल का। धन्यवाद भैया जी। देखना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल बहन, मेरठ। हाँ, हो गया हो गया हो गया। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरी मौसी के है ना नाभि के ऊपर गांठ थी और उनको वो दर्द होता था भैया जी। तो मैंने उनको अरंड तेल बताया था, तो उनकी आधी तो घुल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने फोन भी नहीं किया, ना ही बताया भैया जी। लेकिन हाँ, पहले से बहुत आराम लगा था। और भैया जी एक दीदी और है, वो स्कूल में ही आती है, तो उनके जैसे कि ऑपरेशन हुआ तो उनका ये वाला दायां हिस्सा मुंह का बाहर है बहुत ज्यादा, और लगता है जैसे कि हमेशा सूजा हुआ रहता है। तो भैया जी मैंने उनको अरंड तेल बता रखा है लगाने के लिए, तो वो 1 महीने से लगा रही है। तो भैया जी कह रही है अभी तो आराम नहीं है। तो मैंने उन्हें फिटकरी नहीं बताई थी तब भैया जी उनको। तो अब बोल दूंगी भैया जी कि उसमें फिटकरी और डाल लें, तो क्योंकि बहुत बाहरी एक तरफ से जैसे कि कुछ मतलब निकल रहा हो, फोड़ा वगैरह। ये आपसे चर्चा बाद में करते हैं दीदी, आपने विषय ही बदल दिया। हम बात कर रहे थे अरंड के तेल में फिटकरी मिला के इस्तेमाल करने के बाद जो अनुभव आ रहे हैं उसका। तरन्नुम बहन, तरन्नुम बहन। जी भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी अरहर के तेल में फिटकरी डाल कर ना, मैं मतलब मेरे पेशानी पे थोड़ा मतलब जैसे क्रीम लगाती थी तो लगता था गिल्टी टाइप का। तो मैं समझे हफ्ता दिन से उसको इस्तेमाल की, लेकिन बहुत छोटा सा, अब जैसे उंगली डालते हैं तो पता चलता है। जी बहुत कम हो गया, वो भी पेशानी पे था बीच में। जी जी जी, भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संजू बहन, बीकानेर। वंदे मातरम भैया। वंदे मैंने हाँ, मैंने ये बनाया भैया, उसी दिन बना लिया था। पर फिर मैंने अपनी फ्रेंड को, एक मानगढ़ में ही है वो, तो उसको कहा मैंने, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे 1.5 साल का है उसका बच्चा। दूध पिलाती है तो उसके दर्द रहता है स्तनों में, और मतलब एक साइड का ही भारी लगता है और सूजन जैसे रहता था। तो अब मैंने उसको बताया, साथ में वो बच्चा भी मतलब पचा नहीं पाता था, जैसे बुचुल्कियां सा करता था भैया, वो वापस डालता था। तो पहले तो मैंने उसको सुहागा वो डाल के बताया था, भाई लगा लेना उस पे थोड़ा सा भस्म उसकी, और फिर दूध पिलाया कर। तो उससे कुछ तो हद तक ठीक हुआ था, पर वो वापस वैसे ही करने लग गया, क्यों निरंतर उसने किया नहीं। उसके बाद अब जो फिटकड़ी का, और ये मैंने बताया ना उसको अरंड तेल में डाल के बना, तो उसकी सूजन भी तो कम हो गई भैया, दर्द भी नहीं रहता। और बच्चा भी ना आराम से भैया, इस सिर्फ इस मालिश के कारण ही बच्चा भी आराम से दूध पी पाता है, वो वापस नहीं डालता भैया। जी भैया। और एक भैया मैं मतलब 15 साल की गुड़िया है, उसके भैया मतलब सीधे ब्रेस्ट के थोड़ा नीचे भैया एक थोड़ी 6 mm की मतलब गांठ टाइप दिखती है, मांस इकट्ठा है या पता नहीं क्या है। डॉक्टर से चेक वगैरह करवाया तो कहते हैं अभी पता नहीं है, क्लियर नहीं है, किसी भी चीज की हो सकती है। तो भैया उसमें भी मैं दे सकती हूँ ना, उसको बता सकती हूँ फिटकड़ी डाल के। जी दीदी। जी भैया। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। ये फिट इसका तो नहीं है भैया, लेकिन श्री राम बटी का है अनुभव मेरे पास। इस पर बाद में बात करते हैं दीदी। परमेश्वरी दीदी।
जी भैया, वंदे मातरम भैया। भैया एक बहन ने ना मुझसे पूछा कि मेरा पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है डिलीवरी के बाद, तो मैंने उनको फिटकरी और अरंड तेल की मालिश के लिए बताया है, लेकिन अभी उनसे मैंने रिजल्ट पूछा नहीं है। और उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर छोटी बच्चियों को ब्रेस्ट अगर बढ़ नहीं रहे हैं, तो मैंने केवल अरंड तेल की मालिश के लिए बताया है भैया। अभी उनसे रिजल्ट पूछूंगी भैया। जी दीदी। हेमलता सिलाओ दीदी। हरिओम भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हम अरंड के फिटकीरी का तो हम उपाय किए भैया जी, लेकिन नारियल तेल और सरसों तेल में किए। माँ का पूरा शरीर में ना फटा फटा था, खुजली बहुत होता था, तो उसको लगाने से धीरे धीरे बहुत आराम हो रहा है भैया जी। और वही तक हम लगा रहे हैं, 1 महीना से लगा रहे हैं, आराम बहुत भैया जी। अभी अरंड तेल और फिटकीरी वाला यूज नहीं किए भैया जी, करेंगे तो फिर बताएंगे। जी। आई- प्रतिभा शुक्ला दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरे पास तो ये हैंड रेज ही नहीं हो रहा था, पता नहीं था। फिर मीटिंग से निकल गए, फिर से फिर ना तो फिर हुआ। ये भैया बताना था कि हमारा ना, हेलो हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी जी दीदी, भैया, आवाज आ रही है। जैसे ना दो दो भैया मैं आपकी मेरा मैं आपकी वीडियो जैसे मैं पेट आपकी वीडियो और मैं आपकी चेस्ट पे। वीडियो बंद कर लीजिए दीदी, आवाज साफ आएगी। वीडियो बंद कर लीजिए। जी भैया, अभी आ रही है क्या? हाँ जी दीदी। जी 2022 में ना भैया एक डीएनसी हुई मेरी, और उसके बाद मेरे पेट पे और चेस्ट पे चर्बी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जैसे झूलने जैसा। और बाकी शरीर में मुझे कहीं कोई तकलीफ नहीं थी, पर पेट और चेस्ट पे दिक्कत थी। तो उस पे हम तो पेट पे भी उसका मालिश करे भैया, जो अरंड तेल में फिटकिरी डाल के बनाए, तो उसका हम पेट पे भी करते थे और चेस्ट पे भी, और हमको दोनों में बहुत आराम मिला भैया। और हमारे साथ के 2 लोग और हैं, एक मेरी ननद है, एक और बाहर ही है, हम उनको भी दिए और उन दोनों लोगों को भी बहुत आराम है इससे। जी दीदी। जी भैया। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। भैया ये पूछना था जी। कि कोई जैसे बिना शादी वाली लड़की है, कुंवारी है, पर उसका शरीर ऐसे ही अचानक पता नहीं क्यों ऐसे हो गया है हैवी, और उसका चेस्ट भी, तो वो भी मांग रही थी, तो उसको भी दे सकते हैं क्या? जी दीदी। कुंवारी है, मतलब उसकी भी शादी नहीं हुई है जी भैया। मेरे साथ अपने स्वसमित परिवार के सानिध्य में कृति बहन है, एज ए प्रोफेसर पीएचडी कर रही है। तो उसकी यही स्थिति थी। जितनी भी बहनें थी जो मेरे को कभी बोली थी, तो उन सभी को मैंने बताया, और वो सभी कर रहे हैं जी और भैया। सभी खुश हैं। चाहे वो अलका अलका तिवारी दीदी हो लखनऊ से, या कृति बहन हो, या और भी जितनी भी बहनें हैं, तो सभी को पिछले 10 दिनों में, मैं 10-15 दिन बाद सबसे बात करने का प्रयास किया, तो सबने सकारात्मक परिणाम दिए। उनमें से कुछ की शादियां नहीं हुई है, छोटी बच्चियां जो होती हैं उनके ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं। और अब चलते हैं सबसे अद्भुत बात इसकी। इसी कड़ी में बहुत सारे बेटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, जिनका ब्रेस्ट हैवी हो जाता है। उनके ब्रेस्ट ऐसे लड़कियों की तरह बढ़ने लगते हैं। उन पे भी इसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। जिसके लिए चंद्रसूर का सेवन करते थे, साथ ही साथ लगाने के रूप में इस औषधि का सेवन करने पे उनके परिणाम सकारात्मक दिख रहे हैं। जिसमें से एक एमबीबीएस कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में, लड़का 20 साल का है वो। और पीछे एक संजोग से एक केस ही आ गया था, तो और स्टेटस देखने के बाद और यूट्यूब के माध्यम से कुछ और परिवारों ने, भाइयों ने इसके बारे में विशेष बात करी। तो मैंने कहा जी आप, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे उनको लिख दूं हाँ जी, तो मुझे उसका अनुभव नहीं मिलता। तो मैंने उनको बोला आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, जिससे कि वो एक लिस्ट में रहे और भविष्य में उनसे दोबारा पूछ सकूं कि इसका क्या रहा। तो इस कड़ी में बहुत ही अद्भुत और अनोखी सरल औषधि अरंड के तेल में फिटकरी। अब चलते हैं हम सभी स्वास्थ्य समृद्ध परिवार में स्वास्थ्य रक्षक और घरेलू बचत व्यवसाय के तहत कार्य करते हैं, नारी सुरक्षा के तहत। तो हम सभी के पास एक औषधि है जिसे आप नाम दे सकते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल। बताने को आप बता दीजिए सभी को,
कि इस तरीके से बनता है, लेकिन आप जब किसी को दें तो इसमें क्या और मिलाएं जिससे कि प्रभावशाली हो और सामने वाले को अच्छा लगे। इसके लिए आपको अरंड के तेल में जब फिटकरी आप घुलने के लिए छोड़ रहे हैं तो साथ ही इसमें विटामिन ई डाल दें, 5 से 10 ml के आसपास 5 से 10 ml विटामिन ई डालें। इससे इसकी कंजम्पशन कम होगी और ऑब्जर्वेशन स्किन के अंदर ज्यादा होगी। जी भैया। दूसरी चीज ब्यूटी ऑयल, 1 से 2 ml ब्यूटी ऑयल डाल दें, 5 ml तक डाल दें, 100 ml है तो 5 ml तक डाल दें। उससे कि खुशबूदार हो जाएगा, जिससे कि सामने वाले को एक अद्भुत औषधि टाइप की मिलेगी कि आप हमारे पास ब्रेस्ट मसाज ऑयल है। एक तो फिटकिरी मतलब ये क्या बोलते हैं अपना ब्यूटी ऑयल मिलानी है और विटामिन ई अलग से मिलाना है। यानी 100 ml अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकिरी का बारीक पाउडर, 10 ml विटामिन ई और 5 ml ब्यूटी ऑयल। ज्यादा गंध ना दें लेकिन 5 ml ब्यूटी ऑयल दे दें, जिससे कि उसे एक मनमोहक, ज्यादा खुशबू भी नहीं और मनमोहक हो। तो आपके पास एक उत्तम क्वालिटी का ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल बन जाएगा, जिसे आप किसी को कह सकते हैं। आपकी कोई स्किन की समस्या है उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गांठ की समस्या है उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बवासीर के मस्से हैं उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप सभी ने कुछ बहनों से बातचीत के दौरान बताया ही, उन्होंने बताया कि स्तनों में दर्द होता है, तो आप अरंड का तेल उन्हें सीधे घरेलू इलाज के रूप में बता सकते हैं। लेकिन जब किसी के पास आप ब्रेस्ट मसाज ऑयल दें तो आप उन्हें बोल दें इससे स्तनों का दर्द भी नष्ट होता है। और जिन माताओं के दूध नहीं बनते, कम बनते हैं, उनके दूध की मात्रा बढ़ती है, ढीलापन नष्ट होता है। तो आज की चर्चा का विषय, और आप सभी के पास किसी बहन बेटी को बताने और देने के लिए, बताने के लिए ज्ञान, देने के लिए होम मेड, हस्त निर्मित ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल। अब चलते किसी एक बहन से बात करना चाहूंगा जो हैंड रेस करें और वो ये बताएं कि आपके पास आपके जानकार समाज को, जानकार परिवारों को देने के लिए क्या क्या है बना हुआ। बस एक सुमन पाल बहन, इसके अलावा और किसी के पास कुछ नहीं है। ये जो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए और अपने आप को समृद्धवान और मान सम्मान पाने की कड़ी में अगले 30 नवंबर से पहले 151 उत्पाद होने चाहिए आप सभी के पास, जिसे आप आराम से घर में बना सकते हैं। बनाना आसान, बताना आसान, और कोई मांगे तो देना आसान। चलो, जितने हैंड रेस है इनसे बात नहीं करते, मैं उनसे बात करता हूँ जो अभी पिछले 1 दिन पहले अपने रिश्तेदारी में गई और क्या हुआ उसके साथ। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करो। बाकी आप सभी से भी बात करने वाला हूँ, चिंता ना करें, हैंड डाउन ना करें। कोमल पटेल बहन, माइक अनम्यूट करो। भैया कोई आया है अभी, बाद में करूं? ठीक है, जी। बाद में करेगी। तो आप लोगों से बात करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी घटना हुई तो मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि सबसे पहले चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी। जी, नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी। जी भैया, मैं तो कम ही बनाई हूँ लेकिन कुछ बना के रखी हूँ। जैसे बौना नाशक बना के रखी हूँ, चर्बी नाशक है, बाम है, अमृत धारा है, लिवरवटी है,
क्रीम है, बस इतना ही बना के रखी हूँ भैया। जी और लिप बाम भी बनाई हूँ भैया। लिप बाम मेरा उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन हाँ जी। जी। क्या आप अपने उत्पादों की फोटो उस पे स्टेटस पे लगाती हैं? नहीं लगाती, झूठ मत बोलो। जी भैया लगाती हूँ, नहीं लगाती, झूठ मत बोलो। लगाती हूँ भैया। मैंने देखा है, रोज नहीं लगता। मैंने देखा है, रोज नहीं लगता। भैया आप रोज मेरा स्टेटस देखते ही नहीं, मैं तो चेक करती हूँ कौन कौन मेरा स्टेटस देखा है, आप डेली देखते ही नहीं हो। मैं जिस दिन देखता हूँ उस दिन नहीं दिखता है ना। मैं जिस दिन देखता हूँ उस दिन नहीं दिखता है ना। भैया तो वो इंसिडेंस वैसा हो गया, मैं लगाती हूँ भैया, जैसे जैसे बनता है मैं वैसे लगा देती हूँ, और प्राय लगाती ही हूँ मैं भैया। खुशबू पांडे बहन। जी भैया, वंदे मातरम। भैया मेरे पास भी अमृतधारा बनाया मैंने, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी ऑयल, लिप बाम और मैजिकल बाम, मैजिकल वाटर और लीवर बटी, श्रीराम बटी और घरेलू फेस पैक और घरेलू होम्यो साबुन भी बनाया था भैया। और यही सब है, और भूल गई भैया, बना बना के रखी है, कुछ ना कुछ जो आप बताते रहते हैं बनता ही रहता है घर में भैया। उसे बनाइए भी, बनाने के साथ साथ अपने जी स्टेटस पे भी डालिए, जिससे कि आपके ही सगे संबंधी देख के जी जो कोमल पटेल बहन के साथ हुआ वो आपके साथ भी घटना घटे। जी भैया, आप वो जो डालते रहते हैं वो लगाती हूँ स्टेटस, और कभी कभार अपना भी लगाती हूँ। जी। जी जी। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया वही ब्यूटी ऑयल है, फेस पैक है, और अमृत धारा, ये सब तो है ही है। सारी चीजें ही हैं, ज्यादातर लिवर बटी है, काफी चीजें बना के रखी हुई हैं। तो स्टेटस पे हाँ कम लगाती हूँ, ये तो सच है, बहुत रेयर। बस आपका जैसे कोई वो आता है तो जैसे अनुभव आते हैं, आप शेयर करते हो, वही लगाती हूँ ज्यादा, अपनी तरफ से कम लगाती हूँ। नहीं, अपनी तरफ से भी लगाएं, क्योंकि देखिए अगर समाज में थोड़ी सी तो आपके, क्योंकि जो आपके जानकार हैं वो मेरे स्टेटस तो नहीं देख रहे हैं ना। ठीक है। जी हाँ, 100-150 बंदे तो हमारी भी देखते हैं। तो आप जब लगाएंगे अपना, तो आपको क्या, अच्छा आपने कहाँ से, मैं कोमल आए तब बताएगी कि क्या हुआ उसके साथ। मतलब बहुत ही अद्भुत हुआ है, क्योंकि मैं बोल दूंगा तो फिर उसके बोलने का वो अंदाज खत्म हो जाएगा और आप लोगों को सुनने का हम्म, खुशी खत्म हो जाएगी। उतना वो नहीं रहेगा क्रेज। इसी। लेकिन कल जैसे हमारे परिवार में सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो फिर कल मैंने सबको स्पेशली बोला कि जैसे वो बता रहे थे कि हमारी बेटी की हेयर फॉल हो रहा था, तो हम इस डॉक्टर के पास गए। तो मैंने कहा तुम पागल हो, तुम 1,000 रुपए फीस वहां दे आए, इससे अच्छा मुझे देते, मैं तुम्हें फ्री का इलाज बताती, तुम्हें दवाई भी नहीं खानी पड़ती और तुम्हारा ठीक भी हो जाता। अच्छा अच्छा भाभी, आगे से आपसे ही पूछेंगे। जो मेरे देवर जी अब बोल रहे थे कि भाभी जी, भाभी अब तो आपसे ही पूछेंगे, आपको 1,000 रुपए फीस देंगे। इनका फीस नहीं लेनी, मैंने तो वैसे ही बात की बात में बोला। तो लेकिन आप बाहर के लोग आके मतलब पूछ लेते हैं, और आप लोग घर के होके आप इधर उधर डॉक्टर के पास जाते हो, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तो ये बोल रही थी। तो जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आसपास के, वो लोग फोन करके बोलते हैं, अरे हमारी तो फैमिली डॉक्टर आप ही हो, आप ही बता दिया करो हमें, हम तो अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप ही से पूछ लेते हैं और सही हो जाते हैं। आसपास के लोग बोलते हैं। मैंने कहा और आप लोग अपने होके भी आप नहीं पूछते, और बाजार डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो यही बात थी भैया। जी। तो मैंने कहा शायद इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। जरूर दीदी, क्योंकि हमें अपने आप को तराशना भी है, तेज भी करना है। तो जब तक अपने भाई भाई बहन ही साथ नहीं होंगे भैया, तो फिर बाहर वाले से ये है कि वो लोग भी जैसे अभी तक तो नहीं करते थे फॉलो, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा करने लगे हैं सब लोग, भाई बहन अपने जो सारे हैं, इधर से मायके से भी ससुराल से भी, तो अब लोग करने लगे हैं। तो ये है कि जब तक अपने ही नहीं साथ हो रहे तो बाहर वालों पे भी कितना हालांकि बाहर वाले ऐसा लगता है ज्यादा जल्दी मान जाते हैं बात हमारी, विश्वास भी कर लेते हैं। क्योंकि उनको मालूम नहीं ना, और अपने जो है वो आपको जानते हैं अच्छे से, इसीलिए।
तो बात हाँ, होती है कि देखता है इसको क्या आता होगा। देखिए अपनों के साथ क्या होगा, अपनों के साथ हम ना झिझक खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान ली किसी बहन को आपने पकड़ के उसको आधे घंटे तक समझाते रह गए तो वो रिश्ता थोड़ी तोड़ लेगी, सिर्फ फोन करना बंद करेगी, बहन कहलाना थोड़ी बंद हो जाएगा उसका। लेकिन अगर बिल्कुल। बाहर वाले को जबरदस्ती आधा घंटा कर लिया तो वो आपको दो बातें सुना के जाएगा, और तो उसके ये बात तो है। हाँ, तो अपने के ऊपर प्रैक्टिस करना होता है। हम्म। अपनों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे जब हम कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो फिर वही अपने फिर वापस आएंगे। हम्म। आप नहीं, पहले से तो भैया फर्क है, मतलब थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं। तो कल पूरा थोड़ा चौपाल जैसे थोड़ी सी लग गई, बातें बातें करते रहे हम, तो मैं भी इन्हीं बारे में बताती रही उन लोग को, तो बड़े खुश हो रहे थे। हाँ 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 भाभी, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसे मैं कुछ कुछ बातें बता रही थी उनको। तो छोटा सा ऐसे छोटी सी चौपाल सी लग गई थी, अच्छा लग रहा था भैया बताने में। वो भी बड़े अच्छे इंटरेस्ट से सुन रहे थे सब लोग। जी जी। जी भैया, धन्यवाद। कोमल पटेल बहन आ गई है, इसकी माइक अनम्यूट करो बहन। वंदे मातरम भैया। धन्य मातरम। जी भैया। घर मैं गई थी, घर चाची के पास गई थी, वहां पे रामायण थी ना, तो वहां पे सब लोग आए हुए थे, घर के लोग थे सब। तो मेरे से कह रहे तुम इतने स्टेटस लगाती रहती हो, क्या क्या बनाने लग गई हो, कहाँ से सीख रही हो। और फिर उस दिन शाम को मीटिंग चल रही थी ना, तो मैं मतलब जब हरे राम हरे कृष्णा हो रहा था तो फूफा जी भी बैठे हुए थे। उनको बड़ा अच्छा लगा कि मतलब अच्छी जगह पे जुड़ी हुई है, तो वो बार बार पूछ रहे, कह रहे इतनी चीजें बनाई है, कुछ लेके तो आई नहीं हो तुम। और मैं वो लेके गई थी, केवल लहसुन आदि बट्टी लेके गई थी, और मैं कुछ लेके ही नहीं जा पाई, एकदम से जाना था। तो फिर मैंने उन सबको वही दी, और ब्यूटी क्रीम थी, ब्यूटी क्रीम दी, लिप बाम वगैरह दिया, सब इतने खुश हुए ना, बहुत। और किसी ना किसी का फोन, एक लोग रेखा दीदी है, उन्होंने फोन किया था, उनकी गुड़िया को जुकाम वगैरह कुछ हो रखा था, गले में दर्द था। तो वो मेरे को फोन कर रहे थे, फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब गुड़िया कैसी है, मैंने जो बताया था उससे उनको आराम मिल गया। तो सब लोग कह रहे अरे भाई तुम तो डॉक्टर बन गई हो क्या, सबके फोन आते रहते हैं तुम्हारे पास आजकल, तुमको हमसे बात करने का टाइम ही नहीं है। और फिर उसके बाद मोनिका दीदी से मेरी वीडियो कॉल पे बात हो रही। सोनी दीदी मेरी ताई जी की लड़की है, वो कह रही भैया अब तो दूसरी दूसरी तो बहनें बन गई हैं, अब अपने को कौन पूछ रहा है, अपने से तो कोई बात ही नहीं करता है। बहुत मतलब ऐसे उनको लग रहा पता नहीं इसीलिए ये फोन नहीं करती है, इसके पास इतने सारे फोन आते रहते हैं। मोनिका दीदी की जब वीडियो कॉल हुई ना, तो वो उनको ऐसा लग रहा जलन हो रही है, कह रही मुझसे तेरे पास बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए टाइम नहीं है, और ये दीदी है इनसे तू बात कर रही है। ऐसे ऐसे बोल रहे थे वहां पे। और सबको मतलब बहुत अच्छा लगा। क्रीम मैंने ब्रश आपके पास से ले गई थी देने के लिए सबको, मैंने सबको टूथ ब्रश भी दिए, सबको बहुत अच्छा लगा। और सब बार बार कह रहे थे क्रीम बना के जरूर भेज देना, क्रीम बहुत अच्छी है, क्रीम बहुत अच्छी है। जी भैया। तो मैं यही जो मन पे खुशी का जो भाव, एक्चुअली इसकी थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, अगर ये वीडियो कॉल पे अगर होती तो इसके डिम्पल्स अच्छे से दिख रहे होते, डिम्पल मेरी कपट। खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन तो। तो मैं चाहता वो पल भैया मैंने एंजॉय किया था। हाँ, दीदी ने वीडियो कॉल पे एंजॉय किया था। अच्छा अच्छा। तो आप जो आप लोग वो पल एंजॉय कर रहे थे, और मैं हर पल आप लोगों की इस खुशी पे खुश होता रहता हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना कहाँ है, हैं? उसकी तो सीमा ही नहीं है कि एक प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार का, कि अपने से भी बेहतर परिवारों को खड़ा करें, और वो बहनें और भाई इस क्षेत्र में जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो अभी समय हम लोग आज के समय में 5 घंटे, दो चार और डेढ़, मतलब हम 6 घंटे के आसपास अपने जीवन का सोशल मीडिया पे जूम मीटिंग के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और इसका 6 घंटे में 2 फिल्में देख के आ सकते हैं, जहाँ पे 2,000 रुपये लग सकते हैं। लेकिन कुछ पल के लिए थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे, हंस लेंगे, एक्शन कर लेंगे, मारपीट का डायलॉग सीख लेंगे, और यहाँ पे हमारे 6 घंटे हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहा है, और हमें स्वस्थ भी बना रहा है। और स्वस्थ, कल की चौपाल पे जब वो बहन कहने लगी मैं तो सिर्फ चौपाल आके ही दवाई छोड़ दी, शायद वो भी जुड़ी भी है मेरे ख्याल से, मेघा दीदी थी, हाँ। तो उनकी खुशी का जो ठिकाना क्या हुई, हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज वो प्रयास न जाने कहाँ। तो ये प्रयास निरंतर ऐसा चलते रहना चाहिए। मेघा दीदी हैंड रेस भी कर दी।
जी जी दीदी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ज्यादा सुनो, मैं कम बोलूं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। हाँ जी, सच्ची में ये बात भैया कि मैं सच है, मेरी सिर्फ सुनने से ही मेडिसिन सारी खत्म हो गई। मैंने सिर्फ इतना मैं ट्राई नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को इतना बनाना, ये क्या बनाऊंगी, कहाँ इस सामान इकट्ठा करना, ये बहुत मुश्किल लगता था कि कहाँ से सामान लेना मंगवाना बार बार सबसे। पर मैं सबको सुनती थी, जब सब ठीक होते थे ना, मेरे को उतनी खुशी होती थी कि कैसे भैया के इलाज से सब ठीक हो रहे हैं। एक दो बार मैंने भैया से पूछा भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने एक बार किसी दीदी से बात भी करी, मैंने कहा भैया सबको बताते हैं, सबके रिजल्ट आ रहे हैं, सब बोलते हैं कि ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, पर मेरा तो कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो वो दीदी कहती हाँ दीदी ऐसा ही है, तो माइग्रेन ठीक नहीं हुआ। कसम से मीटिंग लगाते हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया, मेरी सारी दीदी दवाइयां चलती, सब कुछ खत्म हो गया, कोई दवाई नहीं मैं खाती, कुछ भी नहीं लेती। अभी पीछे कुछ दिनों में यूरिक एसिड हुआ था, उसका भैया ने मुझे बताया, ज्वाइन कलौंजी मेथे और काली जीरी, अब मैं वो ले रही हूँ, मतलब कुछ सारा ही छूट गया। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। मेरे पतिदेव नहीं मानते थे पहले, कहते क्या लगा के बैठ जाती है तू सारा दिन ये। अब जिस दिन यूरिक एसिड हुआ तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यूरिक एसिड भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया। कहते तुझे तो गोविंद भैया ही ठीक कर पाएंगे, तो उनके पास ही जा। मतलब मेरे पतिदेव भी मानने लगे। मैं मीटिंग लगाती हूँ, बच्चे कह देते मम्मा टीवी देख लो थोड़ी देर, मीटिंग छोड़ दो आज। ये कहेंगे नहीं तूने मीटिंग नहीं छोड़नी, तू अपना लगा, तो दूसरे रूम में चली जा, तो अपनी मीटिंग लगा। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मतलब मेरे पतिदेव भी बहुत खुश हैं। इसमें 20 सालों से थी मेरी मेडिसिन लगी हुई, 20 सालों से मैं कभी पेन किलर, मतलब 5-5 दिन मैं सोई रहती थी, कोई मेरे को पता नहीं चलता था मैं कहाँ लेटी हूँ कहाँ नहीं लेटी हूँ। दरवाजा बंद करके अगर सासू माँ भी अंदर आती थी तो मैं उनको भी चिड़चिड़ करती थी कि मेरा रूम बंद कर दो, अंधेरा कर दो मुझे, बस बिल्कुल कोई अंदर ना आए। पर भैया के साथ जुड़ने से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है भैया के लिए भी, मैं क्या बोलूं उनके लिए। 20 सालों से मेडिसिन लगी हुई मेरी, अब छूट रही है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का जादू है। परिवारों के संग जो खुशी का माहौल, आपस में एक दूसरे से मन का हल्का करना, हंसी मजाक जैसे माहौल को बनाए रखना, इन सब का प्रभाव है। जी आगे चलते हैं, कम कम शब्दों में जल्दी जल्दी लेते हैं। रितु दास दीदी, अमृतसर। वंदे मातरम भाई। जी वंदे मातरम दीदी। भाई मेरे भी यही हाल था जो दूसरी बहन ने बताया। मैं इतनी दुखी होते थे, आपको पता ही है कितना मेरा, मतलब मैं हमेशा ही दुखी, कभी हंसना नहीं, कुछ नहीं। जब से मैं इधर मिली हूँ ना भाई, नहीं तो मैं साल में 2 बार 3 बार हॉस्पिटल भी एडमिट हो जाती थी। और तब से मैं कभी कोई दवाई नहीं लिया, कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ, हंसने भी लगी हूँ, बोलने भी लगी हूँ सबसे। इतना खुशी होता है भाई जब से आप मिले हो ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, पर चौपाल का मीटिंग या कुछ भी नहीं मैं छोड़ती हूँ। मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। आपके लिए इतना भाई बहन मिले, इतना अच्छा, मीरा दीदी, रवि राजन भाई, इतना थोड़ा थोड़ा चीज में पूछते हैं, इतना अच्छा लगता है भाई, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ सच्ची। इतना खुशी होता है मन में। अब जी मेरे लिए बहुत कुछ है। पहला सोचती थी मैं बीमार है कुछ हो जाएगा, अब मेरे को लगता है मेरे को कभी कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। इतना खुशी आते मन में। जी ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का ये असर, जादू कह सकते हैं इनका, सही लगा बात है भाई। चीज क्या है। मैं अगर मेरे बारे में कहें तो मैं कहूँगा कि मेरे में ऐसी क्या खा, ऐसी कोई बात नहीं, बात तो है 3 शब्दों में, जादू तो है 3 शब्दों का, मंत्र तो है 3 शब्दों का, प्रयास और दुआएं हैं आप सबकी, आशीर्वाद है आप सभी के, जो ऐसी अनोखी जीतों के संग हम जी रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद, दुआएं, सहयोग, अनुभव, मार्गदर्शन का ये परिणाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार की, जो बगियों में रोज हंसी के फूल खिलते हैं। यहाँ तो रोता भी आए तो हंसता हुआ जाए। सही बात है भाई, सही बात है भाई। एक मतलब क्वेश्चन था, मेरे बेटा है ना, उसको ना खांसी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सारा दिन ऐसा करता है। इसको इसको कहते हैं दीदी गले में ठसका लगना,
तो अगर अच्छा क्या आपके घर में अगर मिश्री का टुकड़ा हो तो उसे घी में, गुनगुने घी में डुबो के उस पर अमृत धारा की एक बूंद डाल के वो हाँ जी चूसने के लिए दे दीजिए दिन में 2 बार। ठीक ठीक है भाई ठीक है। जूली शर्मा बहन, माइक अनम्यूट करना। जूली शर्मा बहन, आराधना पटेल बहन, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने लिप बाम बनाई थी और एड़ी वाला बनाई थी, नस्वार, और वो क्या बोलते हैं, रोमनाशक बनाई हूँ, और चर्बी नाशक बनाई हूँ, चमनप्राश, लीवर बटी, श्री राम बटी, अमृत धारा, नस्वार, और पेट साफ करने वाला चूर्ण, काला दाना सनाए पत्ती वाला। मेरे पति देव को पेट साफ नहीं होता तो उससे साफ होने लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बनाई हूँ लेकिन अभी याद नहीं। रोमनाशक, वो रोमनाशक भी बनाई हूँ। जी दीदी। परमेश्वरी दीदी। जी भैया, मैंने श्री राम वटी बनाई है, लीवर वटी बनाई है, हेयर बॉडी लोशन और लिप बाम और मैजिक बाम और ब्यूटी क्रीम और केसर चूर्ण और लहसुन आदि वटी नहीं, लहसुन पाक बनाया है और इतना ही बनाया है भैया। जी दीदी बहुत बहुत। और अभी बनाने की सोच रही हूँ। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुषमा रानी दीदी, मोहाली। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैंने फेस होम्यो फेस पैक बनाया है, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी ऑयल और बॉडी लोशन, दर्दनाशक तेल बनाया भैया। एक वो आपने बताया था नारियल के तेल में रतन जोत मिला के गैस का चूर्ण बनाया। चर्बी नाशक बनाया भैया। एक चर्म रोग नाशक तेल, शिरावटी बनाई और लीवर वटी भैया। बस भैया इतना ही बनाया। दंत मंजन भी बनाया भैया। ये सब आपका और अमृत धारा, बस ये आपसे ही जुड़ के ये सब इतना कुछ बना रहे हैं और बता रहे हैं सबको। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रीना नवलानी दीदी, उदयपुर। जी भाई प्रणाम भाई, और सभी को वंदे मातरम। भाई मैंने तो लीवर वटी और गैस का चूर्ण, राम वटी 2 बार बना ली है, बस अब ये 5-7 ही पड़ी है, क्योंकि भैया कोई भी आता है ना तो मेरे से बोलता है दे दो तो मैं दे देती हूँ। और शुगर पाउडर बनाया मैंने, और अमृत धारा तो रहती ही है, और बहुत सारी चीजें बनाई है भैया। ब्यूटी क्रीम बनाई है, लोशन बनाया, मैजिक बाम बनाया, जो कि मेरी छोटा मेरा बच्चा वो बेटी का, उसको मैंने दिया तो उसकी खांसी भी उतर गई भैया। खर खर कर रहा था, 5-7 दिन पहले आया था, तो कल आया तो बिल्कुल सही था। उसने, मैंने पूछा क्या इसको लगाया बाम तूने, तो बोलती है हाँ लगाया मम्मी, 3 बार लगाया है। और उसके कल बिल्कुल नाक बंद था, और मतलब अच्छा ही था, नाक भी सही था। और भैया इतना इफेक्टिव ये चीजें जो है ना, बहुत इफेक्टिव है सच में। और ये लीवर वटी है, ऐसे ही भैया ले जाते हैं लोग, ऐसे सब्जी वाले हो गए, दूध वाली हो गई, ऐसे आए दिन बस कोई ना कोई बोलता है ये दे दो, दे देती हूँ मैं तो। और दर्द निवारक तेल वगैरह, तेल भी बना रखा रखा है, तो खत्म हो जाते हैं भैया मेरे तो। मुझे तो आए दिन पंसारी के पास ऐसे जाना ही पड़ता है। पर हाँ, अभी मैं नहीं गई हूँ, 1-2 दिन कल परसों वापस जाना पड़ेगा मुझे भैया बनाने के लिए। और ये जो अभी फिटकरी वाला है अरंड का तेल, ये मैं लेके ही बैठी हूँ, बस ये कुटा कटी कर ही रही हूँ, ये डाल ही रही हूँ बस फिटकरी छान के। ये इसको धूप में रख के आऊंगी अभी। और बहुत सारी चीजें बनी रखी है भैया, अब नाम नाम तो मैं भी जी दीदी मतलब बहुत सारी बनाए हैं आइटम तो भैया मैं, पर है ना मैं ऐसे ही दे देती हूँ, ले जाते लोग, और बताती रहती हूँ, देती रहती हूँ भैया मैं तो। जी दीदी। अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। भैया उसमें ब्रेस्ट का चल रहा था, इसलिए मैंने बेटी का फीडबैक गांठ का नहीं दे पाई। जी ब्रेस्ट का तो मैंने भी मालिश किया, मगर हमें रिजल्ट नहीं मिला। और जी बेटी के कलाई में मैंने दिखाया था एक बार, आप बता ही रहे थे जब आप पढ़ रहे थे फिटकरी के ऊपर, तो गुड़ में फिटकरी पीस के मिला के हमने उसके हाथ पे कॉटन का टेप लगा लगा के 10 दिन लगाया। जब 5 दिन लगाते हुए बीता था तो हमने कहा बेटा गांठे कुछ कम है, तो कही हाँ मम्मी कम है, लेकिन उसके बाद बोली अब नहीं कम हो रहा है। तो हाथ सोफे पर रख के वो लाइट जला रही थी, हाथ टेढ़ा हो गया तो गांठ अंदर चला गया, गांठ उसका पिचक गया, बराबर हो गया, लेकिन हाथ में उसके दर्द बहुत आ गया।
तो मैंने यही तेल फिटकरी का अरंड का लगाया, उसी से एकदम ठीक हो गया। और पैर के घुटने में उसके चोट आया था, स्कूल में गिर गई थी, तो 1 गिलास दूध में 3 चुटकी फिटकरी भस्म मिला के पिला दिया था, तो अंदर से वो ठीक हो गया था और बाहर से यही तेल हमने लगा दिया था फिटकरी और अरंड का, वो भी एकदम ठीक हो गया। जी और भैया ये जो इस घर बनाने वाले मिस्त्री को हमने दिया था, फिटकरी और कपूर अरंड के तेल में मिला के, नहीं नीम के तेल में मिला के, वो एकदम ठीक हो गया। अगर वो हमको छत पे देखता है तो वो उसके 2-3 लेबर जरूर हमको डेली देखने आते हैं। अब उसका लेबर लेबर नहीं, वो ठेकेदार, अब ठेकेदार भी मुझे देखते हैं, सब एक लाइन से मुझे देखते रहते हैं कि मतलब मुझे लगता है मैं क्या हूँ, मुझे ऐसे सब देखते रहते हैं। मतलब होगा उनके दिमाग में कि ना जाने, ठेकेदार के दिमाग में ना जाने कितनी मिस्त्री इस तरह जख्म से पीड़ित होंगे और ये औरत क्या चीज है, जादू कर दी, शायद ये उनके दिमाग में चल रहा होगा, ना जाने कितने लोग सही होंगे, वो कितने मिस्त्री को सही करेगा, ठेकेदार और मिस्त्री। मेरे दिमाग में तो भैया यही आता है। बस इतना ही था भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद। नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैंने भी लहसुन पाक दिया है और चर्बी नाशक चूर्ण भी दिया है, लीवर वटी दी है भैया जी। और एक को भैया जी बहुत बड़ा जैसे दाद हो रखा था, तो मैंने उसको ब्यूटी क्रीम दी, तो वो मेरे को कल ही बता रही थी कि मेरे को बहुत आराम है इससे, खारिश भी नहीं है, और मतलब जो लाली थी भैया जी वो बहुत कम है अब। जी। और बहन रोना भी दिया है, हंसना भी सीखा है। हाँ जी दीदी, मैंने रात बोला था कि इतना अब कोई खुश नहीं रहता होगा जितनी मैं रहती हूँ। जी। हमारे बीच में एक और दीदी है, निशा नारंग दीदी हैं, नीमच से। वो हमेशा मतलब उनको तो मैंने यही बोला, जबरदस्ती खींच के लाया था। मैंने कहा आप मीटिंग में जुड़ा करो, बस चौपाल में जुड़ा करो। तो अब आदत सी बन गई है। पीछे परेशानियों का, ऐसे मुझे कई परिवारों के बारे में मालूम है, अनेकों परेशानियां जीवन में चलती रहती है, फिर भी हम सब खुश हैं क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास आपके हम सबके साथ हैं। भैया जी मैं खाना छोड़ देती हूँ पर मीटिंग नहीं छोड़ती, 11 बजे वाली और 7:30 बजे वाली। भैया जी मेरे मतलब पतिदेव बोल रहे थे कि तेरे पास 3 महीने हैं, तू बिल्कुल ठीक हो जा। तो भैया जी मैंने उनको 1 ही महीने में अपने आप को ठीक करके दिखाया है। बहुत लीवर बटी। बहुत बढ़िया दीदी। सुखमनी कौर दीदी, जम्मू। वंदे मातरम भैया जी, मैं गुरप्रीत बोल रही हूँ, आज सुखमनी की आईडी से ज्वाइन किया है। जी जी दीदी। भैया जी वो यही बताना था कि श्री राम वटी लीवर वटी बनाई है, ब्यूटी क्रीम तो 2 बार ही बना लिया है, श्री राम वटी भी आज दोबारा बनाने लगे हैं, नारियल तेल भी बनाया हरड़ डालकर हमने, लिप बाम भी बनाई है, सौभाग्य सुहाग बना ली है, और हेयर बॉडी लोशन तेल जो दर्दनाशक तेल है, फेस वॉश भी बनाया हुआ है, तो पेट दर्द का एक चूरन बताया था भैया आपने, और वो भी बनाया है, और आज बनाने लगे फिटकरी अरंड तेल वाला भी अभी बनाने लगे हैं। एक छोटा सा अनुभव भी देना था भैया, मेरे नाखून में ना साइड में नीचे आधे जाके ना साइड में कल परसों बहुत काला सा हो गया था और दर्द सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था अंदर जख्म हो गया, क्या हुआ पता नहीं। कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांजने में भी मतलब दिक्कत आ रही थी, और रात को जब मैं सोने लगी तो ऐसे लग रहा था जैसे सारी दिल की धड़कन ही इधर आ गई है, मतलब इतनी मतलब बहुत टस टस कर रहा था। तो दिन में मैंने 2-3 बार फिटकरी और फिटकरी नहीं, मैंने अरंड तेल और जो है गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के लगाया, लेकिन वो क्या था कि बार बार धुल रहा था हाथ। फिर रात को मैंने अरंड तेल और हल्दी को गुनगुना करके वहां पर लगा के ऊपर से कॉटन रख के ऊपर से पट्टी थोड़ी हल्की सी बांध दी, सारी रात रहा, तो भैया बिल्कुल ठीक हो गया, दर्द बिल्कुल नहीं रही है। फिर भी मैंने सोचा था एक बार और लगा लूंगी आज, तो बिल्कुल दर्द खत्म हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, छोटी छोटी चीजें आपके साथ सीख रहे हैं, आपका और सारे परिवार का। मैंने वंदे मातरम भी पता नहीं बोला कि नहीं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत प्यार मिल रहा है भैया, इस परिवार से जुड़ के अच्छा लग रहा है। धन्यवाद भैया। सत्यवीर भाई, सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद भैया मैंने भी ब्यूटी क्रीम और अपना हेयर बॉडी लोशन और गैस नाशक चूर्ण और भैया टंकड़ बसम
फिटकरी बसम, अलग अलग चीजें, और भैया जो जोड़ों के दर्द निवारक तेल, और लीवर बटी, और अपनी राम बटी, भैया ऐसी कई सारी चीजें बनाई हैं, और मैंने दी दी भी हैं, उनको अच्छी लगी। लीवर बटी का ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब रिजल्ट मिलता है, वो ज्यादा सभी कहते हैं बढ़िया भैया, मेरे को बना देना, मेरे को बना देना। बाकी तो अभी इतना कोई मेरी नहीं सुनता है, वो ये कहते हैं पहले अपने यहाँ की तू बीमारी खत्म कर ले, तो फिर हम तेरे को मान जाएंगे। वो वाली ज्यादा चीज है मेरे यहाँ के लिए भैया, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है भैया, वो बच्चे वाली प्रॉब्लम। जी भैया करते हैं। व्यास मुनि भैया। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। एक छोटा सा अनुभव है भैया, अभी जब अपना कार्यक्रम चालू हो रहा था, उस समय एक सज्जन मेरे पास आए थे जिनको हार्ट में बहुत जबरदस्त पेन था, और उनका लड़का भी लेके आया था मेरे पास। और वो लोग, एक गाड़ी खुलती है मेरे यहाँ से 11 बजे, 1:52-73 सत्याग्रह एक्सप्रेस हो जाती है दिल्ली, और हार्ट में पेन इतना ज्यादा था कि वो कहे थे भैया हम करें तो क्या करें। हमने आपका नाम लिया, राजीव दीक्षित जी का नाम लिया, और सभी परिवार का नाम लिया, और ये व्यास फर्मा का अर्जुन का छाल है, ये पाउडर मैंने उसको दिया। एक एक चुटकी बोला कि 15-15 मिनट पर 3-4 आप ले लेंगे, और भगवान का नाम ले जाए, अपनी यात्रा करें। गाड़ी गोरखपुर पहुंचेगी 3 बजे। अभी गाड़ी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर आगे निकली है। अभी उनका फोन आया था कि उन्हें काफी आराम है। मैंने कहा कार्यक्रम चल रहा है, भैया को बता दें, उनके चरणों में यह समर्पित कर दें। यही बात है भैया। हमें तो बड़ा अद्भुत लगा भैया, कुछ रखने लगा हूँ भैया। आज तो ताजुब है इस बात का कि बहुत आराम है उनको। वो लेट के जाने लायक भी नहीं थे, लेकिन जीभ के नीचे वही बताया कि एक चुटकी रख लीजिए और जाइए, और अपने परिवार का नाम लिया, आपका नाम लिया, ईश्वर सफलता दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत। संगीता दीदी चंडीगढ़। जी भैया वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया मैंने भी ये सारी चीजें लगभग बनाई है। पहले तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए सीखने के लिए हम लोग बनाते थे, लेकिन अब लोगों की डिमांड भी आने लग गई है भैया। जैसे वो गठिया के पेशेंट हैं और शुगर के पेशेंट हमारे आसपास हैं, तो मैं उसी हिसाब से अब बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबको छोटा छोटा पॉकेट भी बना के दे रही हूँ। तो मैं भी किसान तो हूँ नहीं कि चलो घर में खेती हुई, तो मुझे भी खरीदना पड़ता है। तो लोगों को बताती हूँ, तो वो थोड़ा बहुत जो अमाउंट होती है वो दे करके मेरे से ले जाते हैं लोग। ठीक है, तो अब ये चीजें तो मैंने भी बनाई ही है। अमृत धारा, श्री राम बटी, लीवर बटी, ब्यूटी क्रीम, ब्यूटी ऑयल, दमा का पाउडर, है ना, मैजिकल वाटर, नसें छुड़ाने की भी दवा, गठिया का पाउडर, गठिया की भी डिमांड ज्यादा हो रही है भैया, और शुगर का पाउडर, थायराइड का पाउडर, तो मैजिकल वाटर। तो डिमांड ज्यादा मेरी थायराइड पे है, शुगर पे है और गठिया पे भी है, और इससे 2 पैसे की आमदनी भी हो रही है भैया इस वजह से। तो यही बताना था भैया मुझे। तो धीरे धीरे लोग जानने लगे हैं भैया। जी जी बहुत बहुत सब धन्यवाद। जी भैया। रेणु कंबोज दीदी यमुनानगर। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। भैया जी चर्बी नाशक चूर्ण तो 3 बार बना के सेल किया है, बहुत अच्छा सेल हुआ है और काफी फायदा भी हुआ है। और जो लेके गए हैं उनका बेटा एक कनाडा गया हुआ है, एक अमेरिका, वहां तक उन्होंने पहुंचाया है। और पड़ोसियों को भी बताया था, तो पड़ोसी भी लेके गए थे। लीवर बटी भी बनाई है, सीराम बटी भी बनाई है भैया, और आज या कल मैं ब्यूटी क्रीम भी बनाने जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। जी भैया। संजू बहन बीकानेर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया जी, मैं तो पिटारा लेके बैठी रहती हूँ भैया। आप कहते हो बेली रहती है, मोटी है भैया। ये इसमें दर्दनाशक तेल है भैया, बड़ी बोतल पूरी 2 लीटर की, कम से कम 3री बार भर चुकी हूँ भैया। इसमें शैम्पू बना रखा है भैया। और जो अरण तेल का आपने बताया, मैंने अरण तेल और फिटकड़ी इसमें डाल दी भैया पूरी। ये पूरी 1 बोतल है, छोटी बोतल अलग से है। जो भी आएगा उनको वो सब मतलब कुछ कुछ सैंपल मेडिकल पे रखती है। और जो आपसे मैंने 100 शीशियां मंगवाई थी मैजिक ऑयल की, छोटी वाली शीशियां, मैंने कहा पहले एक बार छोटी छोटी शीशियां दूंगी। तो छोटी शीशी देने के बाद भैया मैं बड़ी बड़ी पैकिंग देने लग गई हूँ, क्योंकि उनको असर हुआ। तो वो कहते ये कोई खराब तो होती नहीं है।
तो ये चीज भैया मैं दे रही हूँ। ब्यूटी क्रीम भी भैया मैं काफी बार बना चुकी है, ऐसी ही तो 10-20 सीसी दे चुकी है, और ये बड़ा डब्बा कम से कम 10 बार भर लिया भैया मैंने ब्यूटी क्रीम का भैया ये। इसके अलावा पैक भी है भैया ये वाले होम्योपैक। अब तो सर्दी आ गई तो मैं खुद ही चला के कहती हूँ सर्दियों में मत यूज करो, कोई बात नहीं, अभी ठंड वगैरह लग जाएगी कहीं ऐसा हो जाएगा, तो ब्यूटी क्रीम से ही काम चलाओ भैया। और कब्जी का चूर्ण भैया, और काफी चीजें भैया लिप बाम है, और इस डब्बे में सारी चीजें पड़ी रहती है भैया। इसके अलावा पाउडर बना के चूर्ण हर चीज का बना रखा है भैया, कुछ आपने दिए थे और कुछ और बनाए थे, तो किसी को अगर बनाने की जरूरत हो तो मेरे से भी पाउडर लेके भी बना ले, उनको पीसना नहीं पड़े। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। जी और क्या कहूँ भैया। सुमन पाल बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी राम बटी तो मैंने 4 बार बना ली और लीवर बटी बना ली 2 बार भैया जी, क्योंकि पाउडर बना के रखा है, क्योंकि है ना अभी सर्दी है तो सूख नहीं पाएगी, तो अभी पाउडर बना के रखा है। लेकिन जब गाँव गई थी शादी में तो भैया जी लीवर बटी, सुट्टा और रबड़ बंधन वो सबको किया है भैया जी। और माइग्रेन की समस्या थी भाभी को और भाभी की बहन को, तो भैया जी सुट्टा वगैरह सब दिया। और भैया जी मंत्र चिकित्सा भी किया था भैया जी, बहुत आराम लगा। लेकिन घर में छोटी छोटी चीजें सबको दी थी मैंने, ऐसी साबुन भी बनाई भैया जी, साबुन भी दी थी मैंने। क्या अपनी बहन को भी अर्जुन की छाल बना रखी है भैया जी। लिप बाम बनाई थी और श्याम चूर्ण बनाया था दर्द वाला, भैया जी बाम वो बनाया था दर्द वाला चूर्ण भैया। और सिर दर्द जो सूंघने वाला हो आपने बनवाया था वो भी बनाया था। और बाल झड़ने का पाउडर बनाया, हल्दी मेथी अजवाइन सोट का वो भी पाउडर बना रखा है। बोना नाशक बनाया, 3-4 बहनों को दिया है भैया जी, लेकिन उनका अभी रिजल्ट नहीं आया अभी। और नेत्र रोग नाशक भैया जी सबको ऐसे ही दिया है मैंने, एक एक बार 1-2 बहनें ले गई हैं ऐसी, तो वे पहली बार तो मैंने सबको ऐसे ही दिया है। लेकिन 2-3 बहनों का रिजल्ट है ऐसा कि हाँ ये अच्छी है, तो वो लेके जाती हैं भैया जी। और भैया सिर दर्द सूंघने वाला बना फिटकरी भस्म बना के रखी है भैया, जब जरूरत पड़े जैसे कोई आ जाए लेने के लिए तो भैया जी दे देती हूँ। कल भी एक बहन आई थी और एक अम्मा थी कि है ना हमारे गैस कब्ज ज्यादा बनती है, तो भैया जी उनको भी पाउडर मैंने ऐसे ही दिया था लीवर बटी का बना के रख रखा है भैया जी। अमृत धारा और नेत्र रोग नाशक अर्जुन की छाल, दीदी को बहुत समस्या होती थी कि घबराहट और टेंशन वगैरह होती थी, तो कभी कभी वही मतलब बीपी हाई हो जाता था, तो भैया जी मैंने उसको पाउडर दिया था अर्जुन की छाल का, तो वो कह रही मेरी समस्या वो ठीक है। और भैया दांतों का मंजन घर पे बनाती हूँ, तो उनको दांतों की भी समस्या थी कि दांतों में जैसे ठंडा ठंडा लगता है और चीज लगती है, तो वो भी बना रखा है भैया जी मंजन। तो मैंने उसको उनको पानी भी दिया था, और भैया जी उनको दांतों में भी आराम है भैया। जो छोटी छोटी चीजें हैं भैया, जो मैं जिस लायक हूँ मैं भैया जी सबके लिए वो करती हूँ। जो मेरे पास आता है मैं किसी को खाली नहीं भेजती। जैसे मैंने साबुन भी बनाई है, तो साबुन भी बहन है भाभी की बहन आई थी उनको सबको ऐसी दी थी। भाभी की मम्मी आई थी उनको भी नेत्र रोग नाशक दी थी, फिर भी उन्होंने अमाउंट दिया मना करने के बाद भी। अपनी इच्छा से जो दे दिया ठीक है भैया जी। लेकिन है ना वो आई ड्रॉप्स भी दी थी उनको। और भैया दालचीनी का पाउडर बना के रखा है। और भैया जी फिटकरी पाउडर बना रखा है। और चाय का मसाला, जब भी सर्दी होती है तो भैया जी चाय हम अपनी देसी चाय हम बनाते हैं। और भैया जी कल भी पति देव को पेट में दर्द हो रहा था और कह रहे थे कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा भैया जी, रात में भी सुबह में भी, तो कह रहे थे कि है ना मेरा पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ। तो भैया जी घर में ये सब छोटी छोटी चीजें बना कर रखती हूँ, तो पति देव भी विश्वास करते। लेकिन भैया जी मेरे लिए तो एक जो हमारी चौपाल है मीटिंग है, मेरे लिए तो एक नशा हो गया है कि बिना इसके मीटिंग के बिना चौपाल के भैया जी मेरा मन नहीं लगता। और मैं तो ये भी कहती हूँ अपने परिवार में अगर कोई ना रहे तो, लेकिन मेरा स्वस्थ समृद्ध परिवार है। अगर मैं मेरे हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, मेरे स्वस्थ समृद्ध परिवार है, इसमें बैठी भी रहूंगी तब भी मेरी है ना समय कट जाएगा। तो भैया जी ये तो कोई दो राय नहीं है, इसके बिना तो भैया जी कुछ नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हमारी लाइफ तो एक बुढ़ापे का सहारा भी हो गया भैया जी। जैसे कहते हैं ना जीवन लाइफ बीमा, तो हमारा तो ये जीवन लाइफ बीमा भी हो गया है कि हम है नहीं, हम चाहे बीमार हो ना हो, बुजुर्ग हो ना हो, तो हमारा तो भैया जी इससे ही गुजारा हो जाएगा। अरे यहाँ समय भी कट जाता है भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। मैंने बहुत सारी चीजें, चर्बी नाशक चूरन भैया जी और बनाऊंगी मैंने सारी चीजें बना कर रख रखी है जो आप बताते हो। और जैसे कोई किसी के पास, अब भैया जी अभी एक बहन थी कल उसके हाथ काले हो रहे थे, तो कही इतने की दवाई आती है 800 रुपये फीस लेता है, तो मैं कह रही थी नहीं नहीं मैं है ना ले लूंगी, कोई नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो भैया जी ऐसा मना कर देती है पड़ोस में, तो बहुत सारी चीजें भैया जी मैंने तो अब 2-3 पेड़ भी दिए 2-3 बहनों को, ऐसे ही दिए थे जिससे कि भाई काम और ज्यादा विश्वास बढ़े। तो भैया जी ऐसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन है ना अभी है ना थोड़ी थोड़ी घर परिवार में तो विश्वास बढ़ता है, लेकिन पड़ोस में अभी इतना नहीं हो रहा है।
वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भैया, आवाज आ रही है आपकी। आई। हम्म। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। पहले तो फटकड़ी का एक ताजा अनुभव दूंगा। कल का ही एक बहन के पैर पे गाड़ी का पहिया चढ़ा दिया था गलती से, कार का। तो बड़ी परेशान हो रही थी, तो मैंने उसको 3 से 4 बार लगातार आध आध घंटे में एक एक चुटकी फटकड़ी कच्चे दूध में लेने के लिए बताया, और उसको फोन करने के लिए बोला है कि भी 2-3 बजे जब आप 2-3 घंटे हो जाएं तो फोन करके बताना। तो वो बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। और एक है गरनाशक तेल का भैया। एक बहन है, वो सॉरी बेटी है, तो उसका घरवाला दारू ज्यादा पीता था और ना ही काम करता था। अभी 20 दिन से वो जोत लगा रही है और मोमडन में है। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं, वैसे मोमडन में है वो। और उसको जोत लगवा रखी है, तो 20 दिन से वो दारू नहीं पी रहा भैया। एक ये भी अनुभव है। और ये छोटी छोटी चीजें जिस तरह लीवर बटी है, गांठ वाली है, दर्द पाउडर है, गैस का चूर्ण है, बीपी का चूर्ण है, सर्वसुल चूर्ण है, ब्यूटी क्रीम है, ब्यूटी ब्यूटी ऑयल है, रोमनाशक लेप है, लीवर बट्टी है, दांत दर्द है, नेत्रनाशक है, पीसीओडी का है, गैरनाशक है। और एक यो बच्चों का जिस तरह जैतून के तेल में अखरोट का तेल मिला के देते हैं आप समन बुद्धि के लिए, बवासीर की है। पटकड़ी की तो कई दवाइयां बना रखी है, खांसी की है, कैस्टोल ऑयल है नाखून के लिए, और पथरी का है भैया। तो इस तरह की काफी वो आइटम मैंने भी आपके प्रयास से, आपके बताने से बना रखी हैं भैया, और इनका थोड़ा थोड़ा अनुभव भी ले रखा है। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हेमलता सिलाओ दीदी। हरिओम भैया, वंदे मातरम। भैया हम भी बहुत चीज बनाए, थोड़ा थोड़ा जो घर में यूज कर रहे हैं, घर के फैमिली लोग के यूज कर। राम बटी तो 3-4 बार बनाए भैया। तो माँ भी उसमें माँ भी यूज की, मैंने बच्चा लोग को भी यूज कराए। लीवर बटी भी बनाए भैया, और सारे परिवार में भी चल रहा है भैया। और अगल बगल से जो मरीज लोग आती है उसको देते हैं अमृत धारा और चर्बीनाशक भैया। और एक भैया अभी जो आप बताए थे रीढ़ का जो टेढ़ापन का, उसमें भी ननद आई थी, उनका था भैया। तो उन पर अभी हम 15 दिन से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कमी बुझा रहा है भैया। तो कितना दिन हम कर सकते हैं भैया? बाबूजी का खेत बिक रहा हो तो जिस दिन बिक जाए उससे पहले बंद कर देना, तो क्या कि खेत ना बिके। तब तक कर सकते हैं ना भैया? अरे जीवन भर कर सकते हैं, अगर बाबूजी का खेत ना बिक रहा हो तो जीवन भर कर लो। एक चीज, 2 चीज और पूछ सकते हैं भैया? अभी दो, अगली बार में अभी जरा 2 बहनें और हैं, क्योंकि जिनके हैंड रेस है उनके तो पूछ लो, जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया है उनके लिए तो परम पिता परमेश्वर से विनती करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे, मुंह खोलने की। घर में भी ना, यहाँ चौपाल पे यहाँ भी मुंह खोलें, क्योंकि मुंह खोलने से भय खत्म होता है। जी रेखा दीदी पटना। अब मत खड़ा करो, मैं टाइम भी हो रहा है जाने का। वंदे मातरम भैया जी। जी वंदे मातरम। हम चौपाल में जुड़कर बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ बनाए भी है भैया जी, और सबको दिए भी हैं। और अब तो मेरे क्लिनिक में भैया चौपाल का दुकान ही खुल गया है, सारा चीज मेरे पास बना हुआ है, जो खोजिएगा जो हम दे देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अब कोई भी टेंशन घर में नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी होता है परेशानी तो लगता है कि चौपाल तो है ही, चलिए दिक्कत ही नहीं हो, परेशानी ही नहीं आता है। इतना आप लोग आप सहयोग करते हैं, मंटू भैया, आप धर्मेंद्र भैया। थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो लगता है कि चारों बगल से सारे भाई और बहन घेर लेते हैं। बहुत आनंद आता है भैया। स्वर्ग इस चौपाल में जुड़कर ही है, और सबको ये स्वर्ग नहीं मिलता भैया, हमको तो मिल गया भैया। धन्यवाद भैया आपको। जी दीदी के ऊपर मैं एक बहुत ही ताजा अनुभव बताता हूँ। पीछे हम लोग तारानगर में प्रोग्राम करने गए थे, दीदी शादी में गई हुई थी तो बीमार हो गई थी। तो हेमंत भाई गए और सिर्फ तौलिया, स्वस्थ समृद्ध परिवार का तौलिया इनके ऊपर डाली और ये इनकी बीमार मतलब तकलीफ खत्म।
हाँ भैया 4 दिन से। दवाई भी, एक भी दवा की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ तौलिया सिर मतलब इनके ऊपर डाला गया और ये स्वस्थ हो गई। भैया बता नहीं सकते, कितना खुशी लगा था उस दिन भैया। मोनिका दी मोबाइल पे आ गई, आप आ गए, और कह नहीं सकते भैया, मतलब अपना भी इतना सहयोग नहीं देता भैया कुछ भी होने के बाद, और आप लोग ऐसे खड़े हो जाते भैया, कुछ भी तबीयत खराब होता है तो 2-2 घंटा लगे रहते हैं। सब नहीं है भैया बोलने का, लोग कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा इतना खूबसूरत परिवार इस जन्म में मिला भैया। स्वर्ग मिल गया भाई, स्वर्ग मिल गया भैया। कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन शब्द नहीं है भैया। धन्यवाद भैया आपको। रेखा बहन रुलाएगी क्या? नहीं भैया रुलाएंगे नहीं भैया, रेखा लेकिन बहन बता नहीं रुलाएगी सकते क्या? हैं जितना मोनिका दीदी बता नहीं सकते हम। बहुत बहुत खुशी लगता है भैया, बहुत खुशी लगता है। मोनिका दी आप भी उस दिन आ गए मोबाइल पे। पिछले बार भी बीमार पड़े थे तो गोविंद भैया उधर में सब 2 घंटा रात में 12:30-1 बजे तक हमारे साथ ही कॉल पे लगे रहे भैया। पति भी बोलते हैं कि तुम्हारा परिवार इतना बड़ा हो गया, कहती थी परिवार नहीं है, देखो कितना बड़ा परिवार मिल गया, मैका ससुराल जो भी है सारा, चाचा दादा नाना नानी सब मिल गया तुमको, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भैया। धन्यवाद भैया, रोम रोम खड़ा हो जाता है भैया। जाने की जरूरत, आने की जरूरत तो है ही, कभी चोपन, कभी हाँ रांची, भैया, कभी वो बलवाड़ा, तो कभी कहीं न कहीं। वो तो अपना पूरा जीवन दे दिए भैया, उसके लिए बोल नहीं पाते हैं कोई भी चीज, लेकिन शब्द नहीं है भैया। जी वो पूरा जीवन दे दिए भैया। नया जीवन हमको मिला है, ये जीवन चौपाल के लिए समर्पित है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय होता जा रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, सुनीता शर्मा दीदी, वंदे मातरम भैया। ऐसे ईमानदारी से बताऊं तो इनको सबसे आखिरी में लेना था मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ले ही लेता हूँ बीच में, नहीं तो कहेंगे कि मेरे को ले नहीं रहे, भाई मैसेज कर दे। वैसे भैया मैंने पहले भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन क्या खाना बन गया, फिर मैं खाना खाने लगी, जो हाथ मैंने नीचे कर लिया, जी, फिर दोबारा किया अभी। तो हाँ आपसे भैया। आपको मैं आखिरी में ही लूंगा, रुक जाइए, आपको आखिरी में ही लूंगा, आपसे ही समापन करेंगे। जी, ओके। सुषमा दीदी राजस्थान। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट इनमें से बनाए हुए हैं, जैसे नेत्र रोग नाशक है, लहसुन आदि बट्टी है, लीवर बट्टी है, श्री राम बट्टी 2-3 बार बना ली मैंने, और एक वो गेसर चूर्ण है, और मधुमेह नाशक चूर्ण बनाया है मैंने अपने लिए, और लेती भी हूँ उसको। और साथ में मोरिंगा पाउडर बना लिया, काफी सारी प्रोडक्ट बना लिया। अर्जुन की छाल पीस के रखी हुई है मैंने अपने पास कपड़चान का, और जो आपने फिटकरी वाला बताया था वो उस दिन आप बता रहे थे तभी मैंने बनाया था, और मैं उसको यूज भी कर रही हूँ। पहले तो मेरे हाथ पे भी और गर्दन के पीछे से छोटी छोटी फुंसियां हुई थी उस वक्त, तो मैंने उस पे यूज किया, तो उस पे तो ज्यादा ठीक नहीं हुआ, फिर मैंने वहां तो घी और अरंड का तेल दोनों मिक्स करके वो लगाए, तो उससे ठीक हो गया वो। मेरे हाथ पे जैसे ऐसे काले काले से दाने से हो गए, पता नहीं कैसे, तो वो ठीक हो गए थे। देसी घी घर का निकाला हुआ वो लगाया साथ में मिक्स करके। और भैया आजकल मैं ब्यूटी क्रीम मैंने बनाया है, तो ब्यूटी क्रीम के अंदर देसी घी डाल के थोड़ा सा हल्का सा, और वो लगाती हूँ अपने फेस पे। और मेरे को 1-2 जनों ने बोला भी है कि आजकल चेहरा साफ हो गया है तेरा तो अच्छा लगता है भैया। और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, धन्यवाद। जी जी, थोड़े बहुत पहले से जानते थे, लेकिन आपके सानिध्य में आके बहुत कुछ सीख लिया, और सबसे बड़ी बात है कि विल पावर बढ़ गया। धन्यवाद भैया आपका, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और सुमेशता, एक मिनट नाम सही से पढ़ लूं, नहीं तो इसकी भाभी मेरे को छोड़ेगी नहीं। सुमेशता बेनीवाल, हाँ अब पढ़ने आ गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। मैं नहीं, हाथ खड़ा तो नहीं करती, फिर मैंने सोचा भी भैया कह रही है, मुझे पहले पूरी मीटिंग सुनी नहीं मैंने भी किस चीज के बारे में चल रही है, फिर वो सब अपना अपना अनुभव दे रहे हैं भी क्या बनाया क्या नहीं, फिर वो डांट लगा रहे हैं भी बताना चाहते, तो फिर वो थोड़ा सा बता ही देते हैं। बनाया है भैया, वो 3-4 चीजें बना ली। दर्दनाशक तेल बनाया, और जाड़ों के लिए सासू माँ को दर्द था तो वो भी बनाया, और ब्यूटी बॉडी लोशन बनाया, और लहसुन पाक वाला भी सासू माँ को बना के दिया, उसमें तो बहुत आराम है भैया जी। और कई चीजें बनाई है भैया। वो गैस के लिए चूर्ण था वो भी बनाया, और
और कुछ भी बना रखा है, कुछ ज्यादा ही है। श्री राम बटी भूल गए दीदी। हाँ, श्री राम बटी 2 बार बनाई है। ये जब भी बनाती है मेरे को एक वीडियो भेज हाँ देती है कि भैया मैंने आज ये बना लिया। हाँ, बनाती तो हूँ भैया, पर जी, वही बात भाई, पता नहीं बोलना नहीं जाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलना भी और आ जाएगा। एक बार संजू दीदी से पूछ के वो एडियो के लिए बाम बनाई और लिप बाम बनाई, दोनों बना ली भैया। वो भी अच्छा काम कर रही है, खुद पे यूज कर रही हूँ, दी तो किसी को नहीं है पर काम कर रही है। ये नहीं वो काम नहीं कर रही। और ये एक और बताऊं भैया, भैया है ना मेरे बेटे वाला है ना, वो पहले खेलता कूदता था ना तो बहुत थक जाता था। अब मैं उसको ये चूना दे रही हूँ 20-25 दिन से, तो अब वो ऐसे नहीं करता भी मम्मा थक गया हूँ और हूँ कुछ भी। और मैं थोड़ी थोड़ी दूध में उसको चुटकी भर वो फिटकड़ी की बसम भी देखती हूँ। अब उसको कमजोरी फील नहीं हो रही। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक थोड़ा सा ये बताओ भैया, उसका खून अभी तो चलो टेस्ट कराए, उसके बाद पूछूंगी, ठीक है? जी दीदी। तरन्नुम ठीक है बहन, तरन्नुम बहन, जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया स्नान के लिए गई थी, इसीलिए शर्म की बात नहीं है, बताती हूँ। बहुत कुछ बनाई भैया आपसे सीखकर। लीवर बट्टी बनाई, श्री राम बट्टी बनाई, ब्यूटी क्रीम बनाई, ब्यूटी ऑयल बनाई, बॉडी लोशन बनाई, गैस का चूरन बनाई, दंत मंजन बनाई, और फिर हर्रे पैर त्रिफला बनाई, लहसुन पाक, चर्बी नाशक, दर्द नाशक, इतना बनाई भैया, बस जी याद में ही है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो हम लोग इतने काबिल हो गए। कल तक कुछ भी नहीं थे, आज बहुत कुछ हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। भैया मैंने 3 बार श्री राम बटी बनाई, एक बार लीवर बटी बनाई, और खराटा नाशक चूर्ण बनाया, और आंवला वाला लच्छा जो आपने शहद में सिखाया था वो बनाया, और लीप बाम एक बार अपने घर के लिए बनाई, अभी क्वांटिटी में मेरे को बनाना है। जी। और अभी गाजर का सीजन है तो भैया ज्यादा जोर मेरा गाजर का पाक के ऊपर रहता है। नींबू का अचार और इस तरह की चीजें जो अभी ठंड की चीजें हैं, जी जी। तो हफ्ते में 2 बार मेरा गाजर पाक में चला जाता है भैया, सही बात बताऊं तो। नहीं नहीं। और मीटिंग चलते चलते मेरे को सिलाई करने का बहुत मन करता है, तो मैं बैठी बैठी सिलाई में कुछ न कुछ करते रहती हूँ। तो कुछ न कुछ तो मतलब रचनाकार तो बन ही गए भैया, भले ही कभी कविता ही बना लेते हैं, जी जी। मन खुश रहता है। बहुत पुरानी पुरानी चीजों को भी बना रहे हैं, सिलने जैसे सिलाई उलाई कर रहे हैं। तो और ये अमृत धारा का सामान लेने गई थी भैया, तो सबको बता दूं मैं कि जैसे आपने बताया था कि 100 ग्राम 3 चीज है ना, जी तो वो अपना 900 रुपए में पड़ रहा है। तो उधर मैंने देखा तो वो बल्कि 1200 रुपए में दे रहे थे। मेरे को रहता है कि भैया अपने अगल बगल से मिल सके तो पहले उन्हीं से लेना चाहिए। जी जी दीदी। तो अब आज रोज शाम को जुड़ ही नहीं पा रही हूँ, घर में मेहमान वगैरह कुछ कुछ चल रहा था काम, तो अब अमृत धारा और एक वो ब्यूटी क्रीम, ये 2 चीज का टारगेट है भैया। जी बहुत धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं आज की आखिरी वक्ता और उनके अनुभव सुनीता शर्मा दीदी के पास, भीलवाड़ा राजस्थान से, क्योंकि इनका जीवन ही बदल गया। पहले कुछ और थी, आज कुछ और हैं, इनकी पहचान बदल गई। तो मेरी इच्छा है मतलब कि जिस प्रकार मोनिका बहन है, सुनीता शर्मा दीदी हैं, तो सभी इस कदर आप लोग बाहर निकले, मतलब जो भी निकल सकते हैं, जो घर में है तो घर में जितना कर सकते हैं उससे करें, जो बाहर निकल सकते हैं बाहर निकल के करें, लेकिन अपने आप की मान सम्मान और अपने ज्ञान को बढ़ाने के क्षेत्र में जो काम कर सकते हैं करें। तो सुनीता शर्मा दीदी को सुने, क्योंकि तारानगर में आपने कम सुना था, इन्हें मंच पे उस दिन समय कम मिला था, तो आज मैं इसीलिए विशेष तौर पे सुनीता शर्मा दीदी को आखिरी में ले रहा था कि कुछ समय सुनीता शर्मा को दीदी को सुना जाए। ऐसे तो इनके नाम की एक चौपाल भी होगी जल्द ही। जी दीदी, सुनीता शर्मा दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम सभी को। बड़ा भैया, बहुत अच्छा लगता है चौपाल से जुड़ के। कभी कभी 11 बजे की क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूँ, जैसे कोई आ जाता है मेरे पास में, या शाम को भी कई बार अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि जैसे कोई अब ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ भैया की वजह से हो रहा है। मैं इसका सारा श्रेय जो है हमारे गोविंद भैया को देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा जीवन ही बदल दिया है।
क्योंकि मैं जो है मेरा जीवन पहले बड़ा मतलब फैमिली में ही रहता था हमेशा, कि भाई परिवार है, खाना बनाना है, घर के काम करने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन है। पहले मेरी जिंदगी बहुत तक सीमित थी, लेकिन आज जो मेरी जिंदगी है वो बिल्कुल बदल गई है। आज मुझे लगता है कि खाना बनाना तो एक काम है ही है, साथ में इसके अलावा अपना पहचान बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीज है मैंने ये गोविंद भैया के संपर्क में ही आके सीखी है। तो और आज इनकी वजह से ही चौपाल में जुड़ने की वजह से ही इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया। आज हम जो है बिल्कुल भी कुछ भी अगर कहीं भी तबीयत हमारी खराब हो जाती है तो मैं बिल्कुल भी हम घबराते नहीं है, डरते नहीं है कि भाई हम अपना इलाज कर ही लेंगे। और नहीं, अगर हमें शायद नहीं पता है तो हमें भैया बता ही देंगे, भैया बता देते हैं, मोनिका दीदी सब बता देते हैं, हेल्प सब भी कर देते हैं। तो एक दिशा मिल गई है, जो दिशा एक एक टारगेट मिल गया है। उस टारगेट को हमको आगे लेके जाना है। मेरे को तो मेरी दिशा साफ नजर आ रही है कि मुझे अपना नाम कमाना है, अपनी पहचान बनानी है, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनानी है। कहीं मैं पहले गुम थी, वो मैं अब मुझे पहचान बनानी है, मुझको मेरा रास्ता मिल चुका है। और अब जो हमारे जैसे भैया ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है, तो मैंने भी अमृतधारा ब्यूटी क्रीम, बॉडी लोशन, दर्द नाशक तेल, चर्म रोग नाशक तेल, श्री रामवटी, लीवर वटी, पीसीओडी का चूर्ण, वजन बढ़ाने का चूर्ण, और दंत मंजन, मैजिकल बाम और लिप बाम, ये सारे सामान जो है मेरी लीवर वटी और जो मेरी श्री रामवटी, ये मैंने बाहर भी भेजी है और बहुत अच्छा फीडबैक आया है इसका। और जो है मतलब कहते हैं कि उन्होंने पूरे परिवार ने, जैसे बुखार अभी जैसे मौसम सर्दी का है ही, तो सभी जुकाम खांसी बुखार वगैरह सब मोस्टली परिवार में चल ही रहा है, तो सभी ये यूज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। मेरे पास कल ही एक फीडबैक आया है कि जो है दीदी, जो हमारी श्री राम बटी है ये बहुत ही अच्छी है पूरी। मतलब ये देखो, हम अभी बुखार वगैरह में डॉक्टर की हमने कोई डॉक्टर के पास हम गए भी नहीं है और हमने कोई एलोपैथिक दवाई भी नहीं ली है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, लोगों का भला भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जैसे एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा इनकी इसका पैसा लेती हूँ। इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें भी थोड़ा सा बाजार से, जैसे वो दीदी बता रहे थे कि सामान हमें भी खरीद के लाना पड़ता है, तो हम भी अपनी जेब से कितना करेंगे, तो ये चीज थोड़ा थोड़ा अमाउंट मैं भी लेती हूँ। और जो है इस वजह से इस तरीके से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और भगवान भैया का साथ तो हमारा है ही है और आप सबका साथ है ही है, तो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। और मेरी कोशिश पूरी है ही है कि जो है हम शिविर वगैरह में मतलब अब मेरा भी एक स्टॉल लगाऊं। जैसे डॉक्टर के जो शिविर वगैरह होते हैं, आयुर्वेद के जो शिविर होते हैं, मैंने भैया से मैंने बात भी की थी। तो एक कोशिश है कि हम अपनी जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास रसोई घर का जो ज्ञान है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं, उनका इलाज करें। इलाज तो क्या है, हम उनको जानकारी दें ताकि वो अपने आप को भी ठीक रख सके। तो इतना ही कहना चाहूंगी बस, कि अपनी पहचान जरूर बनाइए। जो घर से कर रहे हैं बहुत अच्छा है, घर का काम करिए और अपना काम करिए, बहुत अच्छी बात है। जो बाहर से निकल सकते हैं वो बाहर निकलिए। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, हमारे बीच में एक भाई जुड़े हुए हैं, अरुण आर्या भाई। अरुण आर्या भाई, आप अगर हैं, सुन रहे तो माइक अनम्यूट करें। अरुण आर्या भाई। जी। सभी को सादर नमस्ते, भैया को कोटि कोटि प्रणाम, वंदे मातरम। मुझे भी अभी 11 बजे से अभी तक मुझे पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे निकल गया। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को फीडबैक सुन के, और आप सबका विचार, और ऐसे ही हम भी भैया के साथ में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क के कारण मैं कभी कभी नहीं बोल पाता, नहीं जुड़ पाता हूँ। अभी मैं दूसरी जगह हूँ, जुड़े हुआ हूँ। तो अब मुझे भी लगता है कि प्रत्येक चौपाल में मुझे जुड़ना चाहिए, और अन्य अन्य लोगों से फीडबैक भी मिलता रहता है और खुशी मिलती है। बाकी हम भी इस तरह से कार्य कर रहे हैं भैया से जुड़ करके काफी लंबे समय से। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और अब चलते हैं, हैंड्रेस है हमारे स्वस्थ समिति परिवार के छोटे से कर्णधार सुशील भाई जी का।
जी भैया, राम राम। जय जय श्री राधे सभी को। जय आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऐसे ही खिलखिलाते रहो, ऐसे ही सुंदर अनुभव। और जो आज की मतलब 11 से 12 की जो मीटिंग हुई, इतनी शानदार रही कि यादगार रहेगी ये दिन। आप लिख लो, 26 तारीख, 26 दिसंबर का। आप इसको यूट्यूब पे जितनी बार भी सुनोगे ना, आपको एक प्रेरणा होगी बहनों की। जैसे कि कई दीदी ने अपने जो एक जीवन का निचोड़ बताया, जब से वे जुड़े हो, तो मैं कहता हूँ कि आनंद आ गया। ऐसा कई बार मुझे लगता है कि हमें भी ऐसे ही आगे बढ़ के ऐसा कार्य करना चाहिए। और जो गोविंद भैया जो काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए तो बस मेरे पास शब्द नहीं है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक परिवार को जोड़ के चल रहे हैं। एक होता है ना अपना परिवार, इतना मुश्किल होता है चलाना, पर भैया इतना बड़ा परिवार, राजस्थान, पंजाब, यूपी, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, बस कितने सारे राज्य की बात कर रहा हूं मैं, कि उनकी सभी बहनों को और सभी भाइयों को जोड़ के जो चल रहे हैं यार, जो एक परिवार बना रहे हैं, आनंद ही आनंद है भैया। तो बस इतना ही कहूंगा। ऐसे ही आप अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपनी ननदों को, अपनी चाची, मौसी, नाना, नानी, फूफा, फूफी, सबको आप यू चौपाल पे लेके आओ। आप 11 से 12 के मीटिंग में लेके आओ और जागरूक करो, स्टेटस लगाओ, सोशल मीडिया पे अपने अपने जो अनुभव शेयर करते हो। और मैं तो चाहता हूँ आप अपने घर पे ना जितने प्रोडक्ट है बना के और उनको सेल करो, उससे अपने दो पैसे कमाओ। जो मटेरियल चाहिए वो भैया उपलब्ध करा देंगे, या आप अपने पंसारी से मंगा सकते हो। सब काम आप ऐसा अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और लगे कि हाँ ये बहन कहाँ, अरे ये क्या करने लगी बहन, अच्छा स्टेशन दीदी आपने कहाँ से सीखा, मैंने तो स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट से सीखा, तो अच्छा मैं भी जुड़ूंगी, अरे नहीं नहीं बहन मैं भी जुड़ूंगी, वो चार को लेके आएगी। ऐसे ही हमें इतनी बहनों को मतलब लाना है कि एक दूर दूर से देखे लोग कि ये तो बहन बहुत अच्छी पहले से ठीक होगी। जैसे देखो कई बहनों ने बताया ना, जब से मैं जुड़ी हूँ दवाई छोड़ना, मतलब दवाई छोड़ दी, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। लोग आपस में रहते हुए, कई मैंने परिवार में देखता हूँ कि जो अकेले रहते हैं ना, वो डिप्रेशन में जाते हैं। उनको जब डिप्रेशन में जाता है ना इंसान, तो बीमार होना स्टार्ट हो जाता है, नींद की दवाई खाते हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। तो आप ये ऐसा परिवार है, आप यहाँ जुड़ो तो यहाँ दवाई की जरूरत ही नहीं है। और जो होती भी है तो अपना खाओ, छोटी मोटी हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, आनंद ही आनंद। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार अपने आप को स्वस्थ करना सीखें, और स्वस्थ करते हुए अपने सानिध्य में अपने जानकारों तक, जाने अनजाने परिवारों के संग परिवार के भाव के साथ उन्हें स्वस्थ करें, और घरेलू उत्पादों को बनाकर एक पारिवारिक रूप से घरेलू व्यवसाय करें, अपने लिए समृद्धि का अर्जन करें। जिन्हें जरूरत है, जो परिवार सुखी संपन्न परिवार हैं वो तो सुखी संपन्न है, जो सुखी संपन्न नहीं है, जो चाहते हैं कि घर में कुछ आर्थिक उन्नति हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास है आप सभी के आशीर्वाद से कि 30 नवंबर 2026 से पहले आप सभी के पास होंगे 151 सरल घरेलू प्रभावी उत्पाद, जो स्वास्थ्य वर्धक होंगे, स्वास्थ्य रक्षक होंगे, रोग नाशक होंगे। और ये सभी आप स्वयं भी बनाएं, अपने परिजनों तक पहुंचाएं, उन्हें स्वस्थ करें और अपने आप को मान सम्मान और आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। राजीव भाई का सपना था हर गांव को स्वावलंबी बनाना, हर गांव को स्वावलंबी बनाना। हम इस कदर अभी नहीं है कि इस तरीके का करें, लेकिन प्रयास यह है कि गांव ना सही परिवार को स्वावलंबी बनाऊं। ये प्रयास है स्वस्थ समृद्ध परिवार का। परिवार ना सही तो एक बहन को बनाऊं, एक भाई को बनाऊं। तो इस प्रयास में आप सभी का जो आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। कहने को हमेशा बहुत कुछ होता है, तो मिलते हैं शाम को 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे इस अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। तो आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी, नारी सुरक्षा की वेबसाइट पर, नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे उपलब्ध है
वो सभी पुस्तकें जो मेरी इच्छा होती है कि आप सभी के घरों में हो, आप सभी पढ़ें, तो वो अब वेबसाइट पे ही उपलब्ध करा दिया है, जिसके कारण आप सभी को अपनी खुद की बचत या आपके सानिध्य में जो परिवार आ रहे हैं या जिनके कारण आप यहाँ जुड़े हैं, नारी सुरक्षा में पंजीकरण हुआ है, उनको एक आर्थिक उन्नति का साधन मिले। जो बचत स्वस्थ समृद्ध परिवार के गोविंद भाई की होती थी, उसी बचत को कटौती करके आप सभी के लिए समृद्धि बनाने का प्रयास में पुस्तकों की लिस्ट बढ़ा दी गई है। वो पुस्तकें जो मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, आसान है, सरल है। सरल शब्दों में कहूँ तो 2 पुस्तकें तो हर घर में होनी चाहिए, जिसमें कहा जाता है ना हींग लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा। वैसे ज्ञान की 2 पुस्तकें हैं। एक है सबसे सरल, जो अपना बेहद जरूरी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जो हमारा सपना है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी वो पुस्तक होनी चाहिए। उस पुस्तक के बारे में मैं अब छोटी सी जानकारी दूं। आज अपनी टाटा टिगोर सर्विस के लिए जा रही थी, तो मैंने स्पेशली 2 पुस्तकें उसे दी। एक उसको जो लेने आया है गाड़ी, और एक वो जो सर्विस इंजीनियर जो वहाँ सर्विस करेगा, ताकि ये विचार रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पहुंचे। दूसरी आप सभी के पास होनी चाहिए चमत्कारी तेल, क्योंकि जब बहनें आपस में बात करती हैं, अगर वो किसी को बोले कि तू इसके दिए जला, तो बहुत जल्दी मान जाती है। अगर टोटके बनवाने हो ना किसी बहन को, दवाई बनवाना हो, बना के खिलाना हो तो मुश्किल है, और टोटके करवाना हो तो तुरंत तैयार। सिर्फ एक ही बात कहना है, तेरे घर में नजर दोष हो रखी होगी, ये वाला तेल जला ले। बस एक लाइन जोड़ देनी है पहले से खाली। किसी ने अरे तुम्हारा ना परिवार में कुछ हुआ होगा, किसी ने नजर वो कर दी होगी, इस तेल का बड़ा अच्छा प्रभाव है। आप विश्वास कीजिए, आप कह के देखिए, शाम तक उसके घर में तेल के दिए जल जाएंगे। जैसे होता है ना, ज्योतिष वाले क्या कहते हैं, अरे भाई तेरे हाथ में तो बहुत धन है लेकिन टिकता नहीं है, तू सबका करता है, तेरा कोई करता ही नहीं। ये जो 2-4 तकिया कलाम होते हैं जो ज्योतिषों के प्रति मतलब किसी को भी दे लो कि जहां भी, तो उसी तरीके से आपके पास एक टेक्निक है कि भाई ऐसा है, कुछ नहीं। तेरे घर में आजकल पता है ना, मतलब ईमानदारी से लाइव हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस वो दिल पे ऐसी बात लगती है ना, उसको अगर कोई दवाई बताओ, ये करो वो करो, वो नहीं मानेगी। अगर उसको खाली बोलो कि ऐसे कर लो, और इसके वाकई बहुत अच्छे परिणाम है, बहुत अच्छे परिणाम है। उस पुस्तक में लिखे गए हर चमत्कारी तेल, और आपको बताने कौन से वाले हैं, जो सबसे साधारण तरीके से हो रहा है। और उनमें से कौन सा, ग्रीकलेश नाशक तेल सबसे अद्भुत, सबसे अद्भुत। और ऐसा कोई परिवार, ऐसे कोई दाम्पत्य परिवार नहीं जहां पे तू मैं नहीं चलती। ठीक है, सभी पति पत्नी बहुत प्यार से रहते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार वाले को छोड़ के। ठीक है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं, बाकी सब बड़े प्यार से रहते हैं। तो इसका काफी अच्छा है कि ग्रीकलेश नाशक तेल की, मैं सच्ची ईमानदारी से बताऊं, दिल से बता रहा हूँ, ग्रीकलेश नाशक तेल अभी तक मैंने 250 लीटर निकाल चुका हूं पूरे भारतवर्ष में। 250 लीटर। तारानगर के प्रोग्राम को करने में परमपिता परमेश्वर ने ऐसी असीम कृपा दिलाई कि पूरे साल में 250 लीटर, मतलब 1-1 लीटर की बोतलें लोगों ने मांगी है कि भैया 1 लीटर नारायण का दे दो, 1 लीटर नीम का दे दो, 2 लीटर अलसी का भेज दो। मतलब बना के नहीं तो बनाने के घटक मैंने उपलब्ध कराई है अनेकों परिवारों को। भैया, अब मेरे दिमाग में एक बात आई है, आने वाले समय में जैसे लोग कहते हैं ना राष्ट्र गुरु बनाएंगे भारतवर्ष को, ऐसे बनाएंगे वो पुरस्कार, भैया आने वाले समय में एक पुरस्कार आपके नाम, ग्रेकलेस वाला जो अब बता रहे हो ना, ग्रेकलेस नाशक है, वही भैया उसके लिए सम्मानित भैया आपको भी किया जाएगा। तो ये है अपने, मतलब कहने वालों कि हम सभी एक दूसरे के संग मिलके ज्यादा भाई
छुपाना कुछ नहीं है। मेरी धर्मपत्नी वो गाती है, मैं अभी उसको बोलता हूँ कहाँ है, तो माइक अनम्यूट करना। धर्मपत्नी, मेरी धर्मपत्नी प्यारी सी, अभी आप ये सोचो भाई चौपाल पे नहीं, पीछे भी बोलता हूँ, थोड़ा डांट डांट के बोलता हूँ बस। नीलम देवी जी। ये जो यहाँ बोल रहे हैं वो वाले आंसू अलग है, वो अलग है, घर वाले आंसू अलग होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शायद वो व्यस्त है क्या, फोन। अभी वो उसी के साथ समापन करते हैं, जब तक सत्यवीर भाई लेते हैं। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया। मैं ये कह रहा था, मेरे यहाँ पे मतलब भैया एक बच्चे का जन्म हुआ है मेरे परिवार में, मेरे एक भांजा रहता है, तो ऐसे में दीपक जला सकते हैं या मना करते हैं लोग? ऐसी चीजें कोई करते नहीं है इस टाइम पे। भैया जब जो मना करे तभी उल्टा काम करो, तभी परिणाम आते हैं। जी भैया, ये तो मेरी ये धर्मपत्नी ना यही ज्यादा वो करती है। माइक म्यूट करो। जी भैया भैया। भाभी को पकड़ के लाओ। हाँ, रुचि बहन, रुचि बहन, रुचि बहन, यार हाथ खड़े करके कहाँ चले जाते हैं ये। वंदे मातरम जी। चले एक मिनट, रुचि दीदी बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। भैया सत्यनाशी जो आपने ऑयल बताया था वो कौन सा ऑयल था? सत्यनाशी का पौधा आता है दीदी, उसी का तेल बना के उसको, उसके पंचांगों को कूट पीस के पाउडर कर लें, मतलब चटनी बना लें, और उसको डाल के सरसों के तेल में सिद्ध कर लें, जला पका लें, तो सत्यनाशी का तेल बन जाता है। अच्छा, जो आपने कपूर और लौंग वाला बताया था ना, वो वाला ना, उसमें डालने के। जी जी। ओके, वंदे मातरम भैया। जी, अब हमारे बीच में है हमारी धर्मपत्नी नीलम देवी जी, जो स्वस्थ समृद्ध परिवार का वो गीत गाएंगी, जहाँ पे कहा जाता है क्या है, आंवला कैंडी खिलाएंगे। जी। वंदे मातरम जी, सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। आओ हमारे केंद्र पर, आओ हमारे केंद्र पर, कैंडी खिलाएंगे नरम नरम, कैंडी खिलाएंगे नरम नरम, काढ़ा पिलाएंगे गरम गरम, काढ़ा पिलाएंगे गरम गरम। जो मैंने सीखा है, जो मैंने सीखा है वो सबको सिखाऊंगी राजीव भाई की कसम, वो सब कुछ सिखाऊंगी राजीव भाई जी के कसम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मिलते हैं 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में